प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहानी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज एक अच्छा गवाही के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने हमारा सबका जीवन में मदद किया। गवाही सुनने से पहले हम प्रार्थना करके शुरू करेगा। आइए हम प्रार्थना करेगा। बहुत दिन के बाद में मेरी कहानी के एक एपिसोड हम ला रहे हो। बीच में कुछ कारण से हम अपना एपिसोड प्रस्तुत नहीं कर पाया, लेकिन काफ़ी अपना दर्शकों हमें ऐसे मैसेजेस डाल के पूछ रहे था कभी अगले गवाही आएगा। आज है उस जो दिन प्रभु का महिमा प्रकट होने के लिए सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु जी, अच्छा इस शाम का समय के लिए फिर से आपको उपस्थिति में आने के लिए अपने मदद किए, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी। हम सबको नम्र कर अपना गलती अपराधों को क्षमा करके उस व्यवहार या पवित्र लहू से हमें शुद्ध करके आपका महिमा अपना जरिए प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। उसके लिए हमें समर्पण करना प्रत्येक रूप में आज अपना बीच में लाए आपका दासी के लिए हम धन्यवाद दे रहे हूँ प्रभु जी। आपका बलवंत हाथ में रखे आज अपने लिए आप इस्तेमाल करने वाले, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम सबको नम्र कर रहे हो, अलग अलग जगह से इस वीडियो को देख रहे हर परमेश्वर के बच्चों को आशीषित कर दीजिए। हम सबके जीवन में एक नयापन, एक आत्मिक जागृति का कारण बनने दीजिए। वैसे आप करने वाले, इसके लिए धन्यवाद। सारे आदर सारे महिमा हम आपको दे देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, सुनो स्वीकार कर यीशु के नाम है, आमीन आमीन आमीन। आज हमारे बीच में गवाही बोलने के लिए आई है प्रभु का दासी बिलाई से प्रिय सिस्टर सोसम्मा पोल। प्रिय सिस्टर को हम प्यार से हमारा मेरी कहानी का सेक्शन में स्वागत करते। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, pastor. Praise the Lord. हाँ, मैं शुरुआत में तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता। आपने अपना इन्विटेशन स्वीकार करके अपना बीच में आया। आपकी गवाही मैंने सुना है, बहुत एक रोमांचक गवाही। जब फिल्म फील्ड में गाने के लिए इनविटेशन मिला तभी निर्णय लिया उस रास्ता में जाएगा नहीं, यीशु का। अगर एक एक सिंगर बन जाते तो आज कुछ बॉलीवुड का कुछ है ना ईसा में आपका नाम सुनने वाला था। जरूर जरूर पास्टर। आपका बर्थ से भिलाई में, ये जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जन्म मेरा भिलाई नंदिनी से है पास्टर जी, और परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह से हम लोग यहीं पर हैं, प्रभु की दया। यस, और प्रभु अभी सेवकाई के लिए भी उसी क्षेत्र में व्यय कर रहे हैं। जी हाँ, यहीं पे भिलाई में ही है। जी हाँ, मुझे जानते बहुत एक लंबी कहानी है, बहुत बड़ा गवाही है, इसलिए बिल्कुल मैं और समय लेना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा बहुत अपना दर्शकों के लिए आपकी बैकग्राउंड, आपकी माता पिता के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ बता के देगा तो थोड़ा इंट्रोड्यूस करेगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में हम जीवन का अनुभव सुनेगा। जी जी, ओके पास्टर जी। पास्टर अपने पास्टर को और सिस्टर शांति को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार करती हूँ, प्रेज द लॉर्ड करती हूँ, और जितने भी दर्शक गण हैं सबों के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो कहने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया। उसके लिए मैं अपने सनातन परमेश्वर का, सिद्ध परमेश्वर का, अद्वैत परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ। प्रभु ने आज ये सुंदर मौका हमें दिया, और विशेष करके इस आजादी चैनल के माध्यम से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, प्रभु के लिए एक जीवित गवाह बनने के लिए प्रभु ने मेरी जिंदगी में जो मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और विशेष जैसे प्रभु के अभिषिक्त ने मुझसे कहा अपने परिवार की और अपने बचपन से लेकर जो है गवाहियों को देने के लिए, सो मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है और मैं प्रभु को ही सारी महिमा देती हूँ। मैं एक मलयाली परिवार मर्थोमा बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पापा मम्मी दोनों मर्थोमा परिवार से प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानने वाले परिवार में परमेश्वर ने मुझे पैदा होने में सहायता किया। मेरे पापा का नाम लेट MP शामुएल और मेरी मम्मी का नाम लेट PS सारामा। अभी उनका भी डेथ अभी नवंबर में हुआ है। पापा का तो 88 में हुआ, लेकिन हम लोग पूरे 8-7 बच्चे पूरे यहीं पे नॉर्थ इंडिया में ही हम लोग यहीं पैदा हुए, क्योंकि पापा मम्मी केरला से यहाँ पर जॉब के पर्पस में यहाँ पर आए और परमेश्वर ने उनको यहीं पे रखा। मेरे फादर नंदिनी माइंस
लाइमस्टोन का जो माइंस है वहां पर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में वहाँ चार्जमैन थे। और रिटायर होने से पहले वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर लिखे, और आमीन हालेलुया, उनके हाथ में ऑर्डर आने से पहले ही उनका डेथ हुआ। इसीलिए हम लोग सब यहीं पर सेटल हो गए। और ये प्रभु की दया ही मात्र मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों को लिखना पढ़ना मलयालम आता नहीं है, और हिंदी यहाँ का हम लोग का लैंग्वेज है। इसीलिए हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें यहीं पर रखा। और हम 7 भाई और 2 बहनें होते हैं, और परमेश्वर ने हम सबको अपनी महिमा के लिए हालेलुया स्थान पर रखा। हम लोग पहले प्रभु यीशु मसीह को जैसा जानना था वैसे तो नहीं जानते थे, लेकिन हालेलुया सन 93 से परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। पापा 88 में एक्सपायर होने के बाद में हम लोग 93 में मैंने अपने यीशु मसीह को पहली बार अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने का मौका मुझे प्रभु ने दिया। उससे पहले हम लोग कई जगह गए, और कई हिंदी आराधना के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मर्तोमा आराधना मलयालम में होता था, लेकिन हिंदी के लिए हम लोग कैथलिक में, सीसी चर्च में, कैथलिक में और विभिन्न स्थानों में हम लोग गए। और मेरा परमेश्वर का अनुग्रह से हम लोगों का आत्मिक जीवन का शुरुआत मेरे प्रभु में आने के कारण हुआ। वो भी एक ऑर्केस्ट्रा में मैं फिल्मी गीत गा रही थी, और वहीं पे स्टेज में प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, और मैं गीत गा रही थी। उसी समय में प्रभु ने मुझसे आवाज लगाया और पूछा, क्या तेरे गाने से मैं थोड़ा भी प्रसन्न हूँ? वो मेरे जिंदगी का पहला मोड़ था, जब प्रभु ने मुझसे बातचीत किया। परमेश्वर की आवाज को मैंने सामर्थ्य रूप से सुना, और मेरा हृदय धन्यवाद से भर गया। मुझे नहीं मालूम था ये कौन बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ सिस्टर, छोटे उम्र से जो अनुभव आप बोल सकते। जरूर, या परमेश्वर का धन्यवाद हो। छोटे हम लोग बचपन से ही हमारे माता पिता के साथ में हम लोग बहुत अच्छे से वो आराधना करने वाला एक परिवार, गीतों को गाने वाला परिवार। पापा बहुत अच्छा गीत गाते थे हमारे, और हम लोग सारे बच्चे, 7 बच्चे भी गाना गाते थे। और हम लोग जब भी लाइट गोल होता था, भिलाई का बीएसपी का लाइट, जो स्टील प्लांट वाला लाइट जब वहां से गोल होता था, तो हम लोग सब शाम के टाइम में अंधेरे में भी हम लोग बैठ के उस समय फिल्मी गीतों को, पहले तो प्रभु के गीतों को गाते थे, फिर हम लोग फिल्मी गीतों को गाया करते थे, क्योंकि उस समय यीशु मसीह का व्यक्तिगत जो अनुभव है वो हमारे जीवन में नहीं था। एक नामधारी ईसाई कहना चाहिए, ईसाइयों की तरह हम लोग भी फिल्म देखना, फिल्मी गीतों को गाना और इस सब बातों में बहुत प्रधानता देते थे। और मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं बहुत बड़ी गायिका बनूं, तो मुझे ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए लेकर जाया करते थे, पापा लेकर जाया करते थे। और उनको अच्छा मतलब लगता था कि पापा ऑर्केस्ट्रा में ऐसे सिंगर था क्या? मेरे पापा ना बहुत अच्छे सिंगर, मलयाली सॉन्ग्स वगैरह, प्रभु के इतने सारे गीतों को हम लोग उनके मुंह से सुने हैं। और पापा बहुत अच्छा गाना गाते थे, और बहुत अच्छे एक राइटर थे। वो नाटक वगैरह स्टेज प्ले करवाते थे, और इंस्ट्रूमेंट्स पूरा बजाते थे। तो वो टैलेंट जो है मेरे सारे भाई बहनों को, हम लोगों को मिला। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। तो उनके साथ उनका एक परम मित्र, वो बैंक मैनेजर थे, वो ऑर्गन बजाते थे, हारमोनियम वगैरह, और वो ऑर्केस्ट्रा चलाते थे वहां पे हमारे नंदिनी माइंस में। तो पापा को वो जानते हैं कि वो अच्छा गाना गाते हैं, इसलिए पापा को बोले कि आपकी बेटी को अगर गाने का शौक है तो जरूर गवा सकते हैं। वैसा पापा मुझे गाने के लिए लेकर गए, और मुझे भी बहुत पसंद था मैं ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीत गाऊं। और हर फिल्म का पहला गीत जैसे रिलीज होता था तो मैं उसको जल्दी से सीख लेती थी, और मैं उसको गाती थी। कैसे भी गीत हो, उषा उत्थप का हो, रूना लैला का हो, आशा भोसले हो, लता मंगेशकर जी का हो, कोई भी स्टाइल का सॉन्ग है, मैं गाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहती थी, और मैं तुरंत उसको सीख कर गाती थी। तो वो गाने का एक बड़ा शौक था। पापा बहुत चाहते थे कि मैं अच्छी एक सिंगर बनूं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी कुछ और थी। प्रभु ने मेरे जीवन में जो काम किया, मेरे फादर के डेथ होने के बाद में मैं ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीत गाना नहीं जाने लगी। मेरी मम्मी बोले, नहीं बेटा अब मत जाना, पापा अभी अब नहीं है। जब तक पापा जिंदा थे तब तक ठीक था, अब जाने से कोई मतलब नहीं है, लोग कुछ बोलेंगे इसलिए आप नहीं जाना करके। तो मैं भी 1 साल तक तो मैं चुपचाप बैठी रही, लेकिन 89 में फिर उसके
बाद में हमारे वही ग्रुप के अंकल लोग, ब्रदर लोग आए, बोले कि आपको गाना गाने के लिए हम बुलाने आए हैं। मम्मी से रिक्वेस्ट किए, मम्मी मना करने लगी, लेकिन मैंने बोला मम्मी मुझे खाना नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे गाना गाने के लिए दो। तो मेरे घर में 5 भाई लोग हैं, सब लोग भी मना किए, नहीं नहीं गाना है करके। तो मेरे 4th नंबर का एक ब्रदर है, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे, और वो एस बी बालसुब्रमण्यम की आवाज में, ईशदास की आवाज में, इन सारे आवाजों में वो गीत गाया करते थे। वो एक अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट और रिदमिस्ट, सिंगर, डांसर, सब कुछ, वो एक क्वालिटी उसी अंदर, उनके अंदर था। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मैं तैयार कर लूं करके। तो मैंने मेरे भाई से बोला, क्योंकि वो भाई बड़ा, मतलब उनको बचपन में मैं गाना गाती थी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता था। पापा से बोलते थे कि पापा दीदी को गाने के लिए मत भेजा करो, क्योंकि क्लास में मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि अच्छा मम्मी और दीदी ऑर्केस्ट्रा में गाना गाती है ना। तो वो चीज उनको पसंद नहीं आता था। और पापा बोले उसमें क्या हो गया बेटा, बड़े बड़े सिंगर्स लोग हैं, गाते हैं, तो दीदी गाई तो क्या बुरा है, ऐसा बोलते थे। लेकिन वो बोलते थे नहीं, दीदी को मना करो करके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा जो 4th नंबर का ब्रदर है, और भाई लेनिन लेनिन शामुएल, तो वो उस समय ना, उनका एक टेस्टमनी ऐसा है कि वो पैदा हुआ जब से ना, तो वो बात ज्यादा नहीं कर पाता था। वो उसकी आवाज बिल्कुल नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने बोला अगर ये 6 साल तक बात कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कभी भी बातचीत नहीं कर पाएगा करके। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो भाई बड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, वो अच्छे गीतों को सब गाने लगा। वो चर्च में हो या कहीं पर भी हो, हम लोग ऐसा कल्चरल एक्टिविटीज में भी, हालेलुया, जहाँ प्रोग्राम होता था वहाँ वो गाना गाते थे। हम लोग चर्च के भी गाना में हम लोग क्वायर वगैरह गाते थे, तो वो बहुत हम प्राइज लेकर आते थे। लेकिन ये ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीत गाने के लिए मैं अकेले, मम्मी जाने नहीं दे रही थी, इसलिए मुझको भाई को तैयार करना पड़ा। तो भाई एस बी बालसुब्रमण्यम की आवाज में और यशुदास की आवाज में वगैरह गाना गाते थे। तो हम लोग दोनों भाई बहन फर्स्ट टाइम ना स्टेज में गाना गाने के लिए गए। और जब हम दोनों एक साथ गाए, लता मंगेशकर की आवाज में और एस बी बालसुब्रमण्यम की आवाज में, एक फिल्म का सॉन्ग, वो कभी लिंकिंग रोड, कभी मॉडर्न रोड, तुमको जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ, ये गाना जब गाए, वो ऑडियंस में वो एकदम पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा वो हिट हो गया। और उसके बाद में कहीं भी प्रोग्राम होता तो उसको ज्यादा लोग ध्यान देने लगे। तो उसी समय में मैं भी उसी स्टेज में ही, ये गाना गाते समय ही परमेश्वर का वो आवाज को मैंने सुना था, हालेलुया। और वहां पर जब ऑडियंस क्लैपिंग कर रही थी, वंस मोर चिल्लाई, तो मैं पीछे बैठी हुई थी। मुझको फिर से वो गाना गाने के लिए मेरे भाई ने ही माइक मेरे हाथ में लाके दिया, फर्स्ट टाइम स्टैंजा गाई। तो उससे पहले 2 बार मैंने एक आवाज को सुना, क्या तेरे गाने से मैं थोड़ा भी प्रसन्न हूं। तो मैंने सोचा ये कौन मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि स्टेज में पीछे और कोई भी नहीं था। लेकिन 2 बार होने के बाद, वो 2 बार आवाज आने के बाद, तीसरे बार में भाई माइक मेरे हाथ में लाके दिया। मुझको फर्स्ट टाइम से गाना था, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, कोई न रोको मेरे दिल की उड़ान को, दिल वो चला हा हा हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वो थर्ड टाइम वो आवाज जैसे वो गाकर मैं आई, फिर से प्रभु ने ये आवाज मेरे कानों में मैं सुनी, और मैंने सोचा ये कौन मुझसे बात कर रहा है। तब एक और बात मेरे सामने आया, इस भीड़ को देखो, ये भीड़ में कितने लोग आ रहे हैं, कुछ शूटिंग करते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, आमीन, कुछ लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कुछ लोग आमीन प्रेज द लॉर्ड, On, हालेलुया, कुछ लोग आमीन हुटिंग करते हैं, कुछ लोग गलत बातों को बोलते हैं। लेकिन इसके बीच में कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बड़े मन के दुख से आकर, बड़े बोझ के साथ आकर बैठते हैं कि कम से कम गाना सुनने से तो कम से कम उनके मन में एक तसल्ली मिलेगा। और अगर वो लोग ये प्रोग्राम के बाद चले जाते हैं कैंपस छोड़ के, फिर से उनका जीवन जस का तस, कोई परिवर्तन नहीं रहता है। लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझसे बात किया, यदि तुम मेरे लिए खड़ी हो जाओगी तो उन आत्माओं को बचाओगी। वो मेरा एक लास्ट स्टेज प्रोग्राम था, मुझे याद है अच्छे से। उसके बाद मैं कभी भी स्टेज में फिल्मी गीत गाने नहीं गई। और ये छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म भी बना हुआ था, वो पहुना करके, उसका फर्स्ट सॉन्ग गाने के लिए मुझको फिल्म इंडस्ट्री में एक मौका मिला था। और वो गीत छैला बाबू आते जाते रही पे मोर गाँव रे छैला बाबू, वो गीत गाने का मौका मलाई चक्रवर्ती के डायरेक्शन में मिला था। लेकिन वो जो गाने के लिए जो गायत्री, जो वो जो गाई
गायिका जो मेरे पास आई थी उनका नाम है जयंती यादव, छत्तीसगढ़ की पॉपुलर सिंगर थी वो। और वो मेरे पास में आकर जब ये बात को बोली कि आप छत्तीसगढ़ी में बहुत अच्छा उस गीत को गाए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको ले लूं अपने पहला जो एल्बम बना रहे उसमें। लेकिन प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो गाना गाने के पहले परमेश्वर ने मुझे आवाज लगाकर बुला लिया था, इसलिए मैं वहां स्टॉप हो गई। उसके बाद से मैं ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीत नहीं गाती थी, फिल्म का गाना गाना सुनना ये भी मेरे को अच्छा नहीं लगता था। उससे पहले मैं बहुत ज्यादा मैं पसंद करती थी, लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर का एक समय था, प्रभु ने मुझे बुलाया, हालेलुया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा मैं प्रभु में आ गई और मेरा भाई फिर स्टेज छोड़ ही नहीं रहा, वो स्टेज में चढ़ गया। अब उसके बाद मेरा अनुभव ये रहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में एक मौका दिया। जब मैं स्कूल में मैं टीचर थी उस समय बीच में, और मैं बाइबल बैले सिखाने के लिए मैं गए। उससे पहले मेरे फादर का डेथ हुआ, मैंने बताया। फादर के डेथ के बाद में मेरे को कैथलिक स्कूल में जाने का, उनके चर्च में जाने का मौका मिला। उस कैथलिक चर्च में भी पैरिश काउंसिल की मेंबर, यूथ प्रेसिडेंट, डायसिस लेवल में सेक्रेटरी पोस्ट, सब कुछ था, लेकिन यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं था। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही होता है, ईशो हम क्रिश्चियन फैमिलीज में जरूर जन्म लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत एक पर्सनली एक रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ नहीं होता है। जब यीशु मसीह के साथ हो जाता है तो हालेलुया, उसके बाद प्रभु का पवित्र आत्मा हमें लीड करता, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई मदद करते हैं। तो मैं भी जब प्रभु में आ गई तो मुझे भी ऐसा बड़ा बोझ हुआ, क्यों मैं अपने भाई को स्टेज में लेकर गई और क्यों मैं उसको आगे बढ़ने के लिए दे दी, क्योंकि अब मैं स्टेज से उतर गई, अब मेरा भाई स्टेज में चढ़ गया, हालेलुया। और जब मेरा भाई स्टेज में चढ़ गया तो मेरे अंदर बड़ा दुख था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग कैथलिक स्कूल में जब थे तो वहां पर भी एक बाइबल बैले करवाए थे, और उस समय मुझे बाइबल से कुछ भी नहीं आता था। तो बाइबल में समरिया गांव से संबंधित एक विषय को स्टेज प्ले करना था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय मुझे जब प्रभु ने दिया, मैं वो बाइबल बैले करवाने के लिए मेरे भाई को भी अपने साथ बुलाई, और वो यीशु मसीह का जितना भाग था यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, तो वो भाई उसको गीतों में लिया। यीशु मसीह ने जो जो संवाद उनका था, और हालेलुया जो सामरी स्त्री का था, उसे मैंने गीतों के द्वारा गाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस तरह हम लोग यीशु मसीह के निकट आने के लिए परमेश्वर ने कई रास्तों को हमारे लिए खोला। और कैथलिक में रहते ही मैं करस्मेटिक प्रेयर में बिलासपुर गई थी, और जब वहां पर बिलासपुर गई तो वहां पर हमको अन्य भाषा सिखाया जा रहा था, हाला ला 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 शाला ला 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 ला। लेकिन उस समय हमें ये सब कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो जो ये सब बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए, ये कैसे कैसे स्पिरिचुअल लेवल में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब मसीही जो हमारा हम मसीही धर्म में पैदा होने के कारण बहुत सारे डिनोमिनेशंस है, उस डिनोमिनेशन का एक एक भाग को समझने के लिए पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता किया। उसी बीच में मुझे एक समाचार मिला कि हमारे समरिया गांव में एक मीटिंग हो रहा है, तो वो ब्रदरन लोग का ग्रुप था और वहां पर सभा हो रहा था। तो उस सभा में मुझे जाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। जब वहां पर गई तो मैं अपना बड़ा बाइबल लेकर गई। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, प्रभु का आत्मा ने वो मार्ग को मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू दिखाया। तो वहां पर लिखा हुआ था अहेरी से, अहिवारा से 8 किलोमीटर आगे अहेरी गांव, समरिया गांव में एक आध्यात्मिक सत्संग है। तो उस सत्संग में जाने के लिए मैं अपने घर में मेरे भाइयों से बोली। भाइयों ने कहा कोई जरूरत नहीं दीदी, आप यहीं पे बैठो, यहाँ बैठकर प्रार्थना करो। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए उत्तम प्रबंध किया। वहां जाने के लिए 3 भाइयों को मेरे घर में भेजा। उस समय मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा मत जाओ, उन लोगों के साथ में लोग क्या बोलेंगे। तो जो बाइबल बैले मैंने स्टेज प्ले करवाया था, उसी बाइबल बैले के अंदर यीशु मसीह और समरिया स्त्री का जो संवाद था, यीशु मसीह गलील को जाते समय समरिया से होकर जाना अवश्य था, ये बात को वहां पर मैंने जो पढ़ा, स्टेज प्ले किया, उसी बात को पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर याद दिलाया कि समरिया गांव में यीशु मसीह से मुलाकात होगा, क्योंकि समरिया गांव जो है वो पाप को दर्शाता है, और यीशु मसीह हालेलुया पाप से छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और
मेरे जीवन का कोई बड़ा भाग था जब मैं वहां पर पहुंची। और मुझसे पहले मेरे लोग जो मेरे लिए बहुत प्रार्थना करते थे कि मैं कभी भी फिल्मी गीत ना गाऊं, ये क्रिश्चियन होकर ये फिल्मी गीतों को गाती है। तो कुछ मेरे अंकल अंकल लोग, एल्डर्स लोग वहां पर थे। जब मैंने उनको वहां देखा तो वो लोग मुझे देखकर खुश हो गए और मैं रोना शुरू कर दी, क्योंकि उस समय में मुझको सिर्फ रोना ही आता था और कुछ नहीं। तो बाइबल वहां पर शुरू हुआ, प्रचार शुरू हुआ, मेरा हृदय रोना और मैं अपने पापों को बोध करने लगी। मैंने ये बात को पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मेरे जीवन का 8 साल जो है बहुमूल्य समय को मैंने नष्ट कर दिया। हालेलुया। मैं ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीत गाई, अनेक स्टेजों में जब जाते थे तो वो स्टेज को पहले नमस्कार करना पड़ता था, वहां पर जितने लोग होते थे सबको दंडवत करना पड़ता था, उसके बाद जाकर स्टेज में गाना गाना होता था। लेकिन जैसे ही ये वचन मेरे अंदर आना शुरू हुआ तो मुझे एक बात पता चला। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसके 5 अध्याय में 7 में लिखा हुआ, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, ना किसी मूरत को बनाना, ना प्रतिमा को बनाना, ना दंडवत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते उनके बेटे पोते पर पोतों को पितरों का दंड देता हूं। जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन 10,000 के ऊपर मैं करुणा करता हूं। तो ये बात जैसे ही वचन से मैं सुनने लगी तो मुझे ऐसा लगा, प्रभु मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली बनकर 8 साल मैंने फिल्मी गीतों को गाया जब से मुझे बोध आया। लेकिन आज प्रभु आप यहाँ लेकर आए, मैं धन्यवाद करती हूँ करके अपना बड़ा समर्पण करना शुरू किया। और उस जगह में वहां पर बहुत सारे विरोधी लोग आए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां पर मुझे बैप्टिज्म लेने का मौका मिला और 12 लोगों का चुनाव हुआ जिसमें मुझे परमेश्वर ने पहला स्थान दिया। मैं पहली बार पानी में उतरी और जब पानी से बाहर निकली तो मेरा हृदय धन्यवाद से भर गया। हालेलुया। मुझे ऐसा लगा कि हालेलुया, जैसा मत्ती उसके 3 अध्याय के 13 से 17 में यीशु मसीह यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पहुंचते हैं और यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं मुझे बपतिस्मा दो। तो यूहन्ना ने कहा मुझे तो तेरे हाथ से लेना अवश्य है और तू मेरे पास आया। यीशु मसीह ने कहा अब तो इस धार्मिकता को इसी रीति से पूरी होने दो। और यूहन्ना मान लिया। यीशु मसीह पानी से निकले बपतिस्मा लेकर, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं करके जो भविष्यवाणी हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो परमेश्वर मुझसे भी प्रसन्न है। अब मैं अपना जीवन प्रभु को देती हूँ। प्रभु मैंने पूरा सरेंडर किया और मैं अपना व्यक्तिगत जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा देना शुरू कर दिया। वहां से मेरी आत्मिक यात्रा शुरू हो गई और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे माता के गर्भ से ही चुनकर अपने लिए अलग करके रखा था। इसके बीच में जब रोमन कैथोलिक चर्च में ही हम जा रहे थे, वो करिस्मेटिक प्रेयर में मैं जब बिलासपुर चापा एक मीटिंग में गई हुई थी तो वहां पर सबको दर्शन जब मिल रहा था, मुझे कोई दर्शन नहीं मिल रहा था। उस समय मैंने प्रभु से बोला, प्रभु आप तो वचन है, आपका वचन काम करता है, ये जीवित वचन है, अगर ऐसा है तो आप मुझसे बातचीत कीजिए करके। और उसी समय में हालेलुया मैं बाइबल खोली। जैसी बाइबल खोली तो यिर्मयाह 1 अध्याय का 4 से लेकर 10 पद तक पवित्र आत्मा ने मुझे वो वचन को दिखाया। मैंने जब उसको पढ़ा तो वहां पर इस प्रकार लिखा था, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो मैंने कहा, प्रभु यहोवा मैं तो बालक हूं, मैं तो बोलना नहीं जानता, मत कह कि तू बालक है। जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू मनुष्यों के मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं यहोवा तेरे साथ हूं। हालेलुया। और उसने अपने हाथ को बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया और अपने वचन को मेरे मुंह में डाल दिया। उस दिन से लेकर परमेश्वर का बड़ा अद्भुत कामों को मैंने देखा। मैंने फादर से पूछा भी ये वचन किसके लिए लिखा गया, मैं जाके पुलपिट के सामने पूछी। फादर ने कहा ये यिर्मयाह के लिए लिखा है करके। ओ मैं वहां से वापस आ गई। घर आने के बाद में फिर मेरे लाइफ में परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसको ग्रहण करना मेरे जीवन में आरंभ हो गया। उसी समय से लेकर हालेलुया परमेश्वर मुझे जहां भी भेजे मैं जाती थी। तो मेरे घर में फादर लोग, मैं बैप्टिज्म लेकर आ गई घर में तो सबको पता चल गया कि ये बैप्टिज्म ले ली है करके, ये पेंटिकॉस्टल लोगों के ब्रदर लोग के बीच में जाकर बपतिस्मा लेकर आ गई है। तो हमारे जो फादर लोग थे कैथलिक चर्च के, फादर लोग मेरे घर आए और बोले कि यहाँ क्या नहीं था जो तुम वहां चली गई।
तो उस समय मुझे कुछ बोलना नहीं आता था, सिर्फ रोना आता था, क्योंकि पैदा हुआ एक बालक बच्चा जैसा रोता है, हर बात में मैं रोती थी। एक दिन मेरी मम्मी से फादर ने बोला अपनी बेटी को जल्दी बुला कर लाओ और रजिस्टर पूरा मेंटेन करने के लिए। सो मैं वहां पर गई, आधा घंटे तक वो किसी से बात कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, मैं वैसी जाकर वहां पर बैठी तो फादर ने मुझसे बोला कि क्या ये तरीका है, क्या तुम्हें कुछ ऊपर से मिल गया है? तो मैंने कहा हम 12 साल सेमिनरी में पढ़ने के बाद हम फादर बनते हैं, तो तुमको क्या कुछ ऊपर से मिल गया? मैंने तब कहा गलाती 1 अध्याय के 12 पद में ऐसा लिखा है, यह ना तो मुझे मनुष्य की ओर से मिला है, न सिखाया गया है, लेकिन यीशु मसीह का प्रकाश है। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। जब मैं फादर को ये बातों को बताने लगी तो बहुत नाराज होने लगे, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर यह आनंद था कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम कर रहा। उस दिन से मैंने हालेलुया फिल्म देखना, ऑर्केस्ट्रा और ये सारी बातें, चर्च का सारा एक्टिविटीज को सब मीन्स जो नामधारी मंडलियों में होता था वो सब मैंने छोड़ा। मैं यीशु मसीह के पीछे होने के लिए वचन को मैं प्रार्थना करना, वचन पढ़ना मैं शुरू की। पवित्र आत्मा मुझे जहां जहां लेकर जाते थे मैं जाती थी। और उस समय प्रभु ने मुझसे बात किया कि कन्वेंशन मीटिंग कराना। उसी समय मैं जहां रहती थी, मैं पंजाबियों के बीच में सेवा करने के लिए जाती थी। उस समय में गवाह बनने के लिए गवाही लेकर जाती थी कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। यीशु मसीह जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, वो उसका पुराना जीवन को पूरा हालेलुया वो दफन कर देता है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है ना, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। तो वो मर्तमा पल्ली को जो चर्च में हम लोग जाया करते थे, वो चर्च को एक पंजाबी फैमिली वहां पर आकर रहने लगे, और वो परिवार में कई बड़े बड़े काम प्रभु ने किया। मुझे वहां पर प्रभु लेकर गए, और उसी बीच में मुझको एक मीटिंग मिला था जबलपुर में। वहां पर 5 दिन का ओपन मीटिंग कन्वेंशन के लिए मुझे एक वक्ता के रूप में बुलाए थे। वहां पर मैं गई तो वहां पर मुझे पता चला 2-3 स्ट्रीट छोड़कर एक पंजाबी प्रभु के अभिषिक्त दास वहां प्रचार करने आए। तो मैंने वहां पर वहां के जो स्टीफन पास्टर उनसे बात किया, उन्होंने तुरंत मुझको वहां भेजे, और मैंने वो पास्टर नक्षत्र सिंह जी से मैंने बातचीत किया। मैंने कहा आप हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं क्या? आपको 3 दिन का मीटिंग के लिए आपको निमंत्रण दे रही हूँ। वो बहुत खुश हो गए। उस समय लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, वैसे उन्होंने 3 दिन का मीटिंग को हालेलुया उसके लिए तैयार हो गए। वहां आए, बहुत विरोध वगैरह था, लेकिन प्रभु ने बड़ा चमत्कार वहां पर किया। 3 दिन की मीटिंग में बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण किए। वो एक बड़ा स्टेज का अनुभव होने के कारण परमेश्वर ने स्टेज के द्वारा कई कामों को करवाने के लिए, प्रभु के अभिषिक्त दासों को लाकर मीटिंग करवाने के लिए, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने सहायता किया। एक बार एक प्रभु के दास मुन्नू कुजूर हमारे जबलपुर के हैं और मध्य प्रदेश में, और उनका एक मीटिंग करवाने का मुझे बहुत मन हुआ, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को दुष्ट आत्माएं बहुत परेशान करते, दुष्ट आत्मा का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा होता है। तो वो प्रभु के दास दुष्ट आत्माएं जहां भी मीटिंग होता है तो दुष्ट आत्माएं जितने उस स्टेज के सामने वो व्यक्ति लोग आ जाते थे। तो मेरा भी मन हुआ प्रभु उनका मीटिंग एक बार यहाँ करवाना है। तो हमारे एल्डर्स लोग, पास्टर लोग और अंकल लोग बोले कि तुम एक लड़की हो, तुमसे ये नहीं हो सकता करके। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं लड़की हूँ, लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, आपके लिए तो कोई भी काम कठिन नहीं है, आप असंभव को ही संभव करते हैं। सचमुच में हालेलुया, जहां विरोध, जहां पे रुकावट बाधाएं होती है, वहां पर पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ्य कार्य करता है। प्रभु ने मेरे जीवन में हालेलुया वचन देने के कारण, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं, हमको जस्ट एक माध्यम बनाया है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए प्रभु के काम के लिए, समय असमय तैयार रहने के लिए प्रभु ने मुझसे कहा। उसी बीच में मैं नर्सिंग में थी और उस जॉब में मैं कवर्धा में, और वहां परमेश्वर ने मुझे वहां बड़े सामर्थ्य रूप से मुझको वहां पर प्रभु का महिमा करने के लिए मौका दिया। बहुत विरोध का जगह भी था। मैं एक ड्यूटी, मैं एक गवाही को आपको बताना चाहूंगी। मेरे ड्यूटी आवर्स में 14 साल गर्भवती हुई एक बहन को बच्चा, मतलब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना होता, उसके बाद वो बच्चा नष्ट हो जाता था। लेकिन ये 15वें बार में वो प्रेग्नेंट हुई, और उसके परिवार के लोग उनको ट्रॉली में लेकर, ट्रैक्टर में लेकर आए, और मैं ड्यूटी में थी। और उस समय में वो पेशेंट को लेने के लिए डॉक्टर ने कहा
देख लो पहले ठीक है तो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर आए, वो बहुत केस कॉम्प्लिकेटेड था। डॉक्टर गवर्नमेंट से वो डॉक्टर आए थे और बोले कि ये एलएससीएस करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और सचमुच में मैं उस समय स्क्रब कर रही थी, उस डॉक्टर के साथ असिस्ट करना था। और वहां पर मैं 50 न्यू टेस्टमेंट लेकर उस गांव में गई थी। प्रभु ने मुझे ले बोला ये गांव में ये न्यू टेस्टमेंट लेकर जाओ। उस समय मैं सोची इसका क्या काम होगा वहां पर। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती, यदि परमेश्वर हमसे कोई बात बोलता है और हम उसको करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे लिए वहां पर वो कार्य करने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। और वहां पर एक चंद्रवंशी परिवार, वही परिवार का, जैसे डिलीवरी का समय आया, ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लोग सब थे। डॉक्टर ने एक बात को बोला कि वो बच्चा खत्म हो गया, उसकी माँ को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले मैं उन लोगों को बात कर चुकी थी कि आप लोग यीशु मसीह पे विश्वास करें, यीशु मसीह आपको जरूर एक संतान से आशीषित करेंगे, प्रभु आपको देंगे और आप प्रभु के लिए गवाह बनना, प्रभु को महिमा देना। सचमुच में परमेश्वर ने वो काम को हालेलुया वहां पर किया। डॉक्टर तो बता दिए कि बच्चा खत्म हो गया, लेकिन मेरे अंदर एक ही विश्वास था कि मेरा यीशु मसीह लाजर को यदि जिलाया है, मुर्दों को जिलाया है, तो आज भी प्रभु वो कार्य करने में सामर्थ्य है। इब्रानियों 13:8 में लिखा है, कल आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला, वो कभी बदलता नहीं, उसका काम कभी बदलता नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर सच्चा है। वो प्रभु आज इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी जैसे लाजर को जिलाया, वैसे ही इस बहन के अंदर वो बेटा जो मरा हुआ है, जो बच्चा खत्म हो चुका है, उसने डॉक्टर ने कह दिया बच्चा खत्म हो गया, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि वो बच्चा जीवित है और प्रभु आपने उसे जिंदा रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको आप यहाँ नहीं लेकर आते और ये बड़ी गवाही होने पाए। प्रभु ऐसा करके आमीन। मैं प्रार्थना करके मैं असिस्ट कर रही हूँ, अचानक वो बच्चा जैसे बाहर आया, उससे पहले सब लोग यही सोच रहे थे बच्चा खत्म है, और मैं एक ही बात प्रार्थना कर रही थी, प्रभु जैसे मरियम के कोख से यीशु मसीह को आपने इस जगत में लाया, वैसे इस बहन के अंदर से भी प्रभु आप एक बेटे को दीजिए ताकि वो आपके लिए आपकी महिमा का कारण हो करके। और सच में प्रभु ने ऐसा ही किया। जैसे ही बच्चे का हेड आउट हुआ, बच्चा जोर जोर से रोना और चीखना शुरू किया। मैं आउट हो गई, बच्चे को लेकर आमीन उसको ऑक्सीजन दिए। उसके बाद वो बच्चे को लेकर बाहर गए तो कोई भी वो बच्चा नहीं देख रहा है, वो मेरे पास है, क्योंकि मेरे पैर के पास झुकने लगे। मैंने बोला सिर्फ सारी महिमा प्रभु को दो, क्योंकि प्रभु ने बोला आपको एक बेटा देगा। और मैंने भी यही प्रार्थना किया था कि प्रभु मेरे लिए नहीं, प्रभु आपका वचन से मैंने उनको हिम्मत दिया, ताकत दिया कि वो बच्चा प्रभु आप दे रहे हैं, आपकी महिमा हो। और सच में वो परमेश्वर ने वो बेटे को दिया और उसका नाम भी मैं आशीष रखी। और उसके बाद मेरा वहां से हॉस्पिटल से मुझको परमेश्वर ने बोला तू अपना जॉब छोड़कर घर आने के लिए। 96 अक्टूबर, ये 96 की बात है, लेकिन अक्टूबर 10 तारीख को प्रभु ने मुझको बोला नौकरी वगैरह अब नहीं करना है, फुल टाइम मिनिस्ट्री करना है, प्रभु की सेवा करना है। मैं घर आ गई। जब मैं घर आई तो मेरे घर में 4 लोग बपतिस्मा के लिए तैयार थे। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी बेटा तू हमको मर्तोमा से हम लोग सीसी चर्च गए, वहां से कैथलिक में गए, वहां से तुमने ब्रदर में जाकर बैप्टिज्म दिया, ये क्या बात है, कहाँ तक जाएंगे? तो मैंने वहां से बोला था माँ जहां तक प्रभु हमको लेकर जाएगा हम वहां तक जाएंगे। और हालेलुया वहां पर हॉस्पिटल में भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, वहां पर ऐसा डिलीवरी होता था, पेशेंट के अंदर दुष्ट आत्माएं जो होते थे, वहां से मैं वचन बोलती थी लेकिन वो दुष्ट आत्मा पूरी रीति से नहीं निकल पाता था। उसी बीच में हमारे वहां पर एक पास्टर आए और वो 40 डेज जंगल में फास्टिंग रख के वो हमारे हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए आए। और मुझे वहां पर परमेश्वर ने हालेलुया, मैं देखी वो पास्टर अन्य भाषा में आराधना करते थे, अन्य भाषा में बोलते थे। तो हमारे जो एल्डर्स थे हमको बोलते थे कि कभी आप अन्य भाषा नहीं बोलना। तो मुझे भी ऐसा लगता था हाँ ठीक होगा, लेकिन ये दुष्टात्मा जैसे अन्य भाषा में बोलते थे उसके बाद वो दुष्टात्मा निकल जाता था पूरी रीति से। तो मैंने भी प्रभु से बोला प्रभु ऐसा है तो मुझे भी ये हॉली स्पिरिट का पूरा अनुभव मुझे भी चाहिए करके। और मैं 96 में अक्टूबर में मैं जॉब छोड़कर जब घर आई, मेरे घर में 4 लोग बैप्टिज्म के लिए तैयार बैठे। उस समय मेरी मम्मी बोलती थी अब मैं कहाँ प्रार्थना के लिए जाऊंगी? तो मैं बोलती थी मेरी मम्मी को कि कोई भी प्रार्थना करने के लिए घर आएगा तो जरूर प्रार्थना करने के लिए आप दो, लेकिन अन्य भाषा कोई बोलेगा तो उनसे मना कर देना कि अन्य भाषा यहाँ नहीं बोलना करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसी बीच में हमारे घर में एक पास्टर आईपीसी से वहां पर आए, इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च के, और मेरी मम्मी उस समय घर में बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तो मेरी मम्मी से पूछे
वो जो शामुएल जो जिनका डेथ हो गया उन्हीं का घर है क्या, ये उनकी लड़की प्रभु में आई है हमने सुना है। तो बोले हाँ यही घर है। तो फिर वहां से उन्होंने, वो प्रभु के दास ने पूछा क्या हमको यहाँ प्रार्थना करने के लिए मौका दोगे? तो माँ ने कहा बिल्कुल, प्रार्थना के लिए जगह खुला है, आप आइए प्रार्थना कीजिए। वहां पर आईपीसी आराधना शुरू हो गया। तो मैं जब जॉब छोड़कर मैं घर आई तो मुझे पता चला कि इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च से प्रभु के अभिषिक्त दास लोग वहां पर आ रहे हैं और 4 लोगों का बपतिस्मा है, मेरी मम्मी का, मेरी बहन का और मेरे 2 भाइयों का। तो मैंने कहा जब तक आप लोग मरोगे नहीं, अच्छी रीति से अपने पाप का अंगीकार नहीं करोगे और पश्चाताप करके जैसा बाइबल बताती वैसा यदि आप अपने पापों को मानकर पाप को हालेलुया दफन करना पड़ेगा, तभी आप लोग हालेलुया प्रभु यीशु मसीह में जी उठ सकते हैं करके। तो उनको मैंने पूरा अक्टूबर 11 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मैंने उनको बाइबल से वचन से सिखाया और वहां पर 12 लोग बैप्टिज्म लिए, जिसमें मेरे घर से 4 लोगों ने यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धार करता करके ग्रहण किया। उस तरह हमारा परिवार पूरा, आमीन, मैं और मेरे 4 लोग और 5 लोग हम लोग प्रभु में आ गए। उसके बाद हालेलुया 3 लोग और बाकी रहे, लेकिन प्रभु ने एक अद्भुत रीति से वो कार्य को किया। हालेलुया मेरे भाई लोग और जो 3 भाई लोग थे उन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को समय समय पर बपतिस्मा के द्वारा उद्धारकर्ता ग्रहण किया। मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया, हालेलुया। और मेरे 5 भाइयों का शादी, उसके बाद मेरी शादी हालेलुया जब हुई तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, क्योंकि मैं सेवा के लिए सब जगह अकेले जाया करती थी और जब भी जाती थी तो बहुत सारे विषयों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता था। तो मैं पहले ये सोचती थी कि मेरी मम्मी अकेली है और मेरे भाई लोगों का सबका शादी सबका हो गया तो सब अपने अपने जगह में है तो माँ अकेली हो जाएगी करके। लास्ट वाले ब्रदर का शादी नहीं हुआ था तो मैं ऐसे ही सोचती थी, लेकिन मेरे परिवार में मेरे भाई लोग ये बोले कि नहीं, आप अब शादी करना पड़ेगा दीदी। ऐसा क्योंकि मैं बाइबल में परमेश्वर के वचन में जब मैं देखी तो मुझे पता चला कि विवाह इब्रानियों उसके 13 अध्याय के 4 पद में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो न्याय के सिंहासन के सन्मुख खड़े होने के योग्य बनने के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और मैंने कहा प्रभु जी सेवकाई के लिए मुझे, आमीन हालेलुया, यहाँ वहां जाना है तो विवाह बहुत जरूरी है। तो उस तरह परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना को लेकर आया और मैं धन्यवाद की प्रभु का। और मेरे परिवार में सारे मम्मी के परिवार में, पापा के परिवार में बहुत सारे फादर लोग भी हैं और मर्तोमा फादर लोग, लेकिन मेरा एक परिवार ऐसा प्रभु ने पेंटिकॉस्टल उस फेथ में जो लेकर आने का कारण ही यह था, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें देख कर रखा था और मैं अपने घर में बड़ी होने के कारण मेरे जीवन में परमेश्वर ने जब ये बातों को डाला तो मैं बहुत आनंदित और धन्यवादी हर परिस्थिति में, क्योंकि 93 अप्रैल 18 तारीख को मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था और तब से लेकर अब तक, मतलब हालेलुया, जब तक मेरे भाइयों की शादी नहीं हुई थी तब तक बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत कठिनाइयां जीवन में आई, लेकिन प्रभु का वचन बोला है ना, जब हालेलुया मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, वो एक वचन जो है वो मेरे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मुझसे प्रभु ने जब बात किया था तो मैं बहुत शॉर्ट में इस बात को बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए जा रही थी उससे पहले प्रभु ने एक वचन मुझे दिया था, आमीन। वो वचन था प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 3 पद। वहां पर अब्राहम के विषय में हम लोगों ने वहां सुना है, अब्राहम मेसोपोटामिया में जाते समय तेजो में परमेश्वर का दर्शन हुआ और हालेलुया परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू अपने देश और अपने कुटुंब को छोड़कर और अपने लोगों को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तो ये जो बात था ये मेरी माँ से मैंने कहा तो माँ बोली और माँ से मैं बोली बैप्टिज्म लेकर ही आऊंगी। तो माँ ने बोला तुम्हारा बपतिस्मा बचपन में हो चुका है, फिर तुम ये सब क्यों ऐसा बता रही हो करके। तो वही चीजें मुझे याद आता है कि हालेलुया कैसे भी विषम परिस्थिति हो उस बीच में अब्राहम के पास जो विश्वास था वही विश्वास प्रभु मेरे जीवन में भी दिया, हालेलुया। कितना भी कठिन परिस्थिति होने पर भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो मेरे जीवित परमेश्वर के लिए संभव है। इसलिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता किया। कई बार ऐसा होता था कि लोग, आमीन हालेलुया, प्रभु के वचन
को लेकर जाने के कारण घर से निकाल बोलते थे उठो और जाओ करके। तो मैं वहां पर बोलती थी कि ठीक है आप निकाल रहे हैं, लेकिन मैं जिस आवाज को सुन के मैं आपके घर तक आई हूँ, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार से प्रेम करता है, इसलिए ये परिवार को प्रभु छुड़ाएगा करके। और ऐसे ही होता था, हमें वो निकाल देते थे, लेकिन बाद में वो हालेलुया फोन करके जब उनको समस्या आता था तो प्रार्थना के लिए बुलवाते थे। वैसा परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स को किए, बहुत लोगों को हमारे मध्य में, पंजाबियों के बीच में। और हालेलुया, एक और गवाही है, मैं जब जॉब में गई थी तो एक बेटी को प्रभु ने मुझे दिया था। वो बेटी अन्य जातियों में ही थी, वो नहीं जानती थी, लेकिन जब वो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ और वो बच्चा जीवित निकला, तब वो बेटी बोली कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण करके ही रहूंगी, और मैं भले नर्स बनूं या ना बनूं, क्योंकि मैं उसको लेकर आई थी। और जिस दिन मैं रात को उसको लेने उसके घर गई थी, उसने एक निर्णय लिया था, क्योंकि उनका बिहार में शादियां क्या बचपन में ही हो जाता है, फिर जब वो गौना का समय आता है तब तक उसके बाद उनको जब लड़कियां बड़ी हो जाती है उसके बाद उनको उनके घर भेजते हैं। लेकिन वैसे समय में क्या हुआ, वो लड़का किसी और को पसंद कर लिया, इसलिए ये बेटी का वो उसको लेकर नहीं गया अपनी पत्नी बनाकर, तो उसका तलाक भी हो चुका था। तो उसके घर में जैसे बोलते थे वो कुलक्षणी है और कलमुही है, बहुत सारी बातें ऐसा बोलते थे, तो वो बहुत दुखी हो जाती थी वो बेटी। और उसने एक दिन ऐसा ही बोला, यदि कोई जीवित परमेश्वर है तो मुझे आज रात्रि बचा लेना, और नहीं तो मैं अपना आत्महत्या करने के लिए, उसने रस्सी वगैरह सब लेकर तैयारी के साथ थी। उसी रात मेरा वहां पहुंचना हुआ। मेरा भाई जबकि बोला दीदी कल सुबह चले जाएंगे, कल उनसे बात कर लेंगे, कल लेके जाओ। मैंने कहा कल सुबह मुझे वापस जाना है, तो आज ही उनके घर चलते हैं करके। और मैं उनके घर गई, और जैसे वो द्वार खोली, दरवाजा खोली, तो वो मुझको नमस्ते दीदी बोली। और उसने, मैं तो उससे नहीं पहचानी, उसने बोला मैं आपको जानती हूँ। तो मैं बोली आज मैं आपको आप ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीत गाते थे, हमारे कॉलेज में डांस सिखाने के लिए आए, ये सारी बातों को भांगड़ा सिखाने के लिए आए। बोले हालेलुया। तो मैं मुझे वो बच्ची को तो याद नहीं कर पाई, लेकिन मैं ये बोली जरूर मैं आई थी। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बोली अभी मैं आपको एक जॉब के पर्पज से बुलाने के लिए आई हूँ, नर्सिंग का आपको मन है क्या? अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ चलो। तो उसने कहा अभी चलना है क्या? मैंने कहा अभी नहीं, कल सुबह चलना है। तो वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। तो ये बात कुछ मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब वो बच्चा हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ और उसके बाद में वो वहां पर वो खड़े होके वो सब कुछ देखी, तब उसने कहा मैं भले नर्स ना बनूं, लेकिन ये यीशु मसीह को मैं पाकर ही रहूंगी। क्योंकि जहां डॉक्टर ने कहा बच्चा मर गया है, खत्म हो गया है, और वहां पर आपने हिम्मत करके प्रार्थना किया और बोला कि नहीं, ये बच्चा जिंदा प्रभु दे रहा है। और उस समय में वो 50 बाइबल जो था, वो चंद्रवंशी फैमिली में रात को मेडिकेशन के समय में फ्री होने के बाद बैठती थी, उनको ये वचन बताती थी छत्तीसगढ़ी में, उनके लैंग्वेज में। तो मुझे बहुत आनंद मिला। वो 50 न्यू टेस्टमेंट मेरा पूरा उस गांव में उनके परिवार के अंदर वो पूरा हालेलुया लोगों ने उसको लेकर चला गया। सो ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। मैंने प्रभु को जब से जाना तब से लेकर आज 32 साल के अनुभव तक परमेश्वर ने बड़े बड़े काम को किया है, इसलिए सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इस समय भी मैं प्रभु की हाथों में अपने जीवन को समर्पित की हूँ। और मुझको हालेलुया, जब मैं ये मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करवा रही थी तो एक और अनुभव मैं बताना चाहती हूँ पास्टर। हमारे यहाँ IFGM इंडिया फुल गॉस्पेल मिशन की तरफ से हालेलुया एक टीम आई हुई थी हमारे नंदनी में, और वो 3 टाइम उनका मीटिंग होने का था। तो मेरे को वो पता चला, तो मैंने कहा पास्टर जी आप हमारे घर में आइए करके। तो वो साबू पास्टर थे उस समय, IFGM के प्रिंसिपल, वो फिर वो अमेरिका वगैरह चले गए। वो प्रिंसिपल अपने पूरे टीम को लेकर आए थे, कम से कम उसमें 15 ब्रदर्स लोग थे जो आउटरीच के लिए आए हुए थे। तो उन लोगों को लेकर मैंने कहा कि हमारे घर में होने दो ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, ये पूरा तीनों, और 3 सेशन में 3 जगह ये मीटिंग्स हुआ। तो सबसे लास्ट में जो हुआ, जिस स्टेज में मैं फिल्मी गीत गाई थी पास्टर, उसी स्टेज में वो हम लोग, मैं अरेंज की, मैं घोष अंकल से जाके बोली अंकल मुझको यहाँ पर एक मीटिंग अरेंज करवाना है। तो उन्हें बोला आप करवा लो, और मैं बहुत धन्यवादी हुई। और ये फाइनली रात को जो मीटिंग वहां पर हुआ,
तो वहां पर एक बेटा आकर खड़ा हुआ, बोले दीदी आज यहाँ पर ये मीटिंग है। तो मैंने उनसे बोला, उनकी मम्मी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, टीचर बीएसपी स्कूल में टीचर थी उस समय में। तो मैंने कहा मम्मी को जल्दी बुला कर लाओ और बोलो यहाँ मीटिंग हो रहा है करके। तो उसी समय देखते देखते भीड़ जम गया और शाम का मीटिंग वहां पर शुरू हुआ। तो हम लोग वहां खड़े होकर गीत गा रहे थे सारे, ये आउटरीच के जितने स्टूडेंट्स जो ब्रदर्स लोग थे वो लोग सब स्टेज में, और सबके बीच में मैं वहां पर स्टेज में खड़ी और मैं डफली बजाकर उनके साथ गाना गा रही। तो उस भीड़ के बीच में स्टेज से मुझे एक चेहरा को प्रभु ने दिखाया। और जब वो चेहरा दिखाया तो वो एक मैं मुझे स्टेज से तो समझ में नहीं आया कौन सा चेहरा है, लेकिन मैं स्टेज से उतर कर ऑडियंस में से होकर वो भीड़ के अंदर, वो आई मीन वो जो चेहरा मुझे दिखाया प्रभु ने, उस चेहरे के बगल में जाकर बैठी। तो वो वही कैथलिक मेरी एक आंटी थी और वो टीचर है, वही टीचर, उनके बेटे को ही मैं दिन में बोली थी कि अपने मम्मी को भी यहाँ लेकर आना, यहाँ मीटिंग होने वाला है। तो मैंने उनसे जाके बोला आंटी आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे ये बताया कि बेटा, मैं, मेरे को बेटी करके बोले, बेटी मैं ना यहाँ पर यही सोच रही थी, मेरी एक बेटा खत्म हो गया और मैं बहुत दुखी थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत ड्रिंक करते हैं, चर्च वगैरह जाने के लिए भी बहुत मना करते हैं, घर में ही रहने के लिए बोलते हैं। तो मेरा बेटा अभी आकर बोला कि मम्मी वहां पर मीटिंग हो रहा है और अपने कैथलिक जो दीदी थी वही दीदी वहां पर वो मीटिंग करवा रही है, तो आप थोड़ा वो मीटिंग में जाओ करके बुला रहे हैं, बुलाए हैं बोले। तो वो बोली कि तब मैं दौड़ के यहाँ पर आई, क्योंकि बीते दिन हम लोगों का एक बुक को मैं पढ़ रही थी, दिनकरन पास्टर लोग के यहाँ का जो आता है इशू बुलाते हैं करके, उसमें वहां पर भीड़ में दिखाया कि ये यहाँ पर ये चेन्नई में मीटिंग होने वाला है, आप लोग यहाँ आइए करके। तो वो आंटी ने बोला कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा सेहत भी उतना ठीक नहीं, मेरा बेटा खत्म हो गया, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसी हूँ प्रभु, इसलिए मैं उस मीटिंग में तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन आप उस मीटिंग को यहाँ ला सकते हैं। आप वो मीटिंग जो चेन्नई में हो रहा है वैसा एक मीटिंग यहाँ लाकर प्रभु आप मुझे उस मीटिंग में सहभागी होने के लिए सहायता कीजिए। और वो आंटी ने बोला प्रभु देखिए मैं इस भीड़ में यहाँ बैठी हूँ प्रभु, यहाँ बैठी हूँ करके, वो ना उस बुक को देखकर वो रो रही थी। और वो उसका रोना प्रभु ने देखा, उनके रोने की आवाज को सुनकर परमेश्वर ने वहां पर तुरंत एक मीटिंग को अरेंज करवाया, वही दुर्गा पंडाल जहां मैं ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीत गाती थी। और जैसे ही मैं हमें नहा लिया, वो आंटी से मैं पूछी आंटी अगर मैं आपको स्टेज में बुलाऊंगी तो आप आकर गवाही दोगे। तो बोले जरूर मैं गवाही दूंगी बेटा, ऐसा करके। तो फिर मैं स्टेज में गई, फिर मैं वो जो लीडर जो पास्टर थे उनसे मैंने कहा कि हमारे बीच में एक सिस्टर है वो गवाही देना चाहते हैं, क्या उनको हम बुला सकते हैं। बोले बिल्कुल बुलाइए, वो गवाही के लिए तो ये मीटिंग हम लोगों ने रखा है, एक भी आत्मा मिलता है तो हमारे लिए ये मीटिंग सक्सेस हो गया करके। तो मैंने कहा कि हमारे बीच में एक आंटी है गेलोवती सिंह, वो अभी स्टेज में आ जाएंगे और उनका जो अनुभव है वो अभी वो अनुभव को यहाँ बताएंगे करके। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद की, हालेलुया। और परमेश्वर ने वो बात को दिखाया, उन्होंने आकर बताया कि मैं आज बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी थी, मैं रो रही थी कि प्रभु एक मीटिंग ऐसा यहाँ होना चाहिए। और उनका घर भी पास में ही था, पुलिस स्टेशन वहीं पे था, वहीं उनके बगल में उनका घर था, और वहां से आ गई और वो इतनी आनंदित हुई, रो रो कर बोली प्रभु आज आपने मुझे यहाँ खड़ा किया, मैं दुनिया के कोने कोने में जाकर गवाही दे सकती हूँ कि यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुना है करके। मैं बहुत आनंदित होती हूँ। उनका वो परिवार प्रभु में आ गया, हालेलुया। अंकल नहीं रहे, आंटी है, उनके 3 बेटे, आज तीनों बेटे प्रभु की सेवा में है, और वो लोग भी कैथलिक बैकग्राउंड से थे और वो प्रभु में आ गए। और होशियारपुर में आज पंकज सिंह करके, आमीन, होशियारपुर में एजी चर्च में बड़ा प्रभु का अभिषिक्त दास है, वो बहुत सारे आत्माएं उनके कलीसिया में है, उन्होंने मुझको बुलाया। और एक बेटा खन्ना में है, प्रशांत सिंह करके, और एक बेटा पंकज सिंह भिलाई में सेवा में है। और ये तीनों बेटों को परमेश्वर ने सेवकाई में उठाया। और जब मैं पंजाब गई वहां मीटिंग के लिए, उन्होंने मुझको बुलाया वहां पर, और 3 दिन का ओपन मीटिंग था। और वहां पर हालेलुया बड़े अद्भुत रीति से 3 प्रभु के दास लोग, 2 प्रभु के दास लोग थे। और हालेलुया मैं बताना चाहती हूँ वहां पर जो मेरे 4th नंबर का ऑर्केस्ट्रा वाला भाई है वो भी प्रभु में आ गया, हालेलुया। अब वो मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन बाइबल का जितना भी, वो फर्स्ट जो बाइबल रिकॉर्डिंग हुआ है, क्या बोलते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो मेरे भाई ने उसको बनाया है, पूरा बिब्लिकल जो यूहन्ना रचित सुसमाचार और भजन संहिता पूरा उसको ग्रामेटिक मोड में उसमें उसमें उसने बनाया है बहुत अद्भुत रीति से। और वो भी बहुत अच्छा
एक ट्रांसलेटर है, वर्शिपर है, प्रभु का बहुत अच्छा एक स्पीकर है, प्रभु का वचन लेकर दूर दूर जाते हैं। सो उस समय में हम लोग 4 लोग एक ही स्टेज में थे। एक पास्टर दिल्ली से थे, एक केरला से एक पास्टर थे, और मैं, हम तीनों वक्ता थे। मैं तो हिंदी में ही प्रचार कर रही थी, और वो 2 मलयाली जो पास्टर्स थे उसका ट्रांसलेट मेरा भाई जो पास्टर लेन शामिल वो कर रहे थे। सो मुझे बहुत आनंद मिला। वहां पर इतनी भीड़ और वहां पर बहुत विरोध था, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य वहां कार्य किया, और 3 दिन की मीटिंग बड़ा अद्भुत रहा, और बहुत से लोग वहां पर प्रभु के निकट आए। तो मैं एक पंजाबी गीत को वहां पर गाई थी पास्टर जी। मैं उसका एक लाइन गाना चाहती हूँ। आहो पैणो आहो। गा सकते हैं सिस्टर आप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज क्योंकि द आप लॉर्ड गाना पास्टर। गाते हैं, लेकिन हमें उतना कोई सेटअप नहीं, ये जूम में गाना गाने में भी मुश्किल होते। फिर भी अपना दर्शकों अब हम तो मैं चाहते होगा गाऊंगी आपका पास्टर, गाना का 1-2 लाइन मैं सुनना चाहते गाऊंगी। होगा। या सो वो पंजाबी शुरू का मेरा गीत था। आहो पैणो आहो पाइयो, बन के मसीह दा चेला मनाए रण मिलके, यीशु मसीह दा मेला मनाए रण मिलके। तो भाइयों बहनों, इस मेले में आओ, और इस मेले में यीशु मसीह को हम मनाएंगे, उसका जय जयकार करें, उसका उत्सव मनाने के लिए। इस मेले विच पढ़तू पहला सबनू आके सुनाइए। तो इस मेले में पहले आना है, फिर पहले सुनना, उसके बाद जाकर सुनाना है। इस बात को गीतों के माध्यम से गाने के लिए मौका मिला। मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी। आहो पैणो आहो पाइयो, आहो पैणो आहो पाइयो, बन के मसीदा चेला मनाइए रण मिलके, यीशु मसीदा मेला मनाइए रण मिलके, यीशु मसीदा मेला मनाइए रण मिलके। इस मेले विच पढ़ तू पहला सबनू आके सुनाइए, इस मेले विच पढ़ तू पहला सबनू आके सुनाइए, पिछली गल्ला भुल के जी मन नमे सिरे तो पाइए, पिछली गल्ला भुल के जी मन नमे सिरे तो पाइए, पाक पवित्र करदा जो ओ पाक पवित्र करदा जो, फेर न लवना वेला मनाइए रण मिलके, यीशु मसीह दा मेला मनाइए रण मिलके, यीशु मसीह दा मेला मनाइए रण मिलके। उस गीत को, हालेलुया, उसमें लिखा है इस मेले में आकर पहले तू पढ़ना, फिर जाकर सबको बताना सिखाना। और दूसरा एक अंतरा ऐसा बोलता है, ओ मेले दा मालिक कहता चुमके मैनू देखो, ओ मेले दा मालिक कहंदा चुमके मैनू देखो, ओ मेले दा मालिक कहंदा चुमके मैनू देखो, ओ मेले दा मालिक कहंदा आ ओ मेले दा मालिक कहंदा चुमके मैनू देखो, ये पल्ला है पलियो लोको जुल्म दी अग ना सेको, ना गर्मी ना लगदी सर्दी, ओ ओ ना गर्मी ना लगदी सर्दी, मुल्क च सब च मेला मनाइए रण मिलके, यीशु मसीह दा 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 मेला मनाइए रण मिलके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। 30 साल पहले गीतों को गाना छोड़ दिया है, फिर भी ये जब प्रभु के फील्ड में आए तो बहुत ज्यादा हम प्रीचिंग करना और बहुत सारा शाउट करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपनी महिमा आप लेते हैं। मैंने देखा वहां पर बहुत सारे पंजाबी लोग, हालेलुया, झूम झूम कर सामने आ गए, और बहुत सारे दुष्ट आत्माएं निकले। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां पर बहुत सारे पुलिस लोग भी आए, बोले ये क्या था। मैंने कहा परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जब उतरता है तो अंधकार की शक्तियां दूर हो जाती है। हालेलुया, परमेश्वर लोगों के अंदर ज्योति को चमकाता है, और ज्योति जब आती है तो ऑटोमेटिक अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया, तो इस मेले में आओ और सीख कर जाओ, जैसा मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में शब्द के दूसरे दिन, हालेलुया, सप्ताह के पहले दिन जब हालेलुया यीशु मसीह जी उठे, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र में जाती है। हालेलुया, और जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां का द्वार हालेलुया खुल गया, पत्थर लुढ़का हुआ, और वहां पर पाले के समान कोई हालेलुया बैठा हुआ स्वर्गदूत। और ये स्त्रियां जब वहां पर गई तो उनसे बोले कि मत डरो, हालेलुया, तुम जिसे ढूंढती हो
वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ स्थान को देखो और शीघ्र जाकर उनसे कहो कि वो गलील में तुमसे मिलेंगे। हालेलुया। ये बहनें जब वहां पर गई, परमेश्वर का वचन उनके कानों में पड़ा। आज बहनों को परमेश्वर हियाव के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ, सामर्थ्य के साथ अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए बुलाया। कब्र में कोई ऐसा भोर को जा नहीं सकता, लेकिन वो बहनों का जीवन में जो छुटकारा हुआ था ना, जो उन्होंने, हालेलुया, मरियम मगदलिनी, मरियम जिसके जीवन में 7 दुष्ट आत्माएं जो थी वो निकली, पापनी स्त्री को प्रभु ने, हालेलुया, छुटकारा दिया। वो सब, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जो मिलने के लिए आई, तो हालेलुया, उनको वो भय नहीं था कि कब्र में भोर को कैसे हम लोग जा रहे हैं। वहां पर इतना मालूम था यीशु मसीह जी उठेंगे, उनसे मिलने के लिए जाना। हालेलुया। और वो बहनें वहां पर आई। परमेश्वर का वचन वहां पर मत्ती 28 अध्याय में लिखा, जाकर शीघ्र उनसे कहो, आओ स्थान में देखो जहां हमारा प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उनसे कहो कि वो गलील में मिलेंगे। सचमुच में हृदय धन्यवाद से भर जाता है यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। हालेलुया। वैसे परमेश्वर अनेक जगहों में जाकर परमेश्वर के राज्य की बातों को बताने के लिए प्रभु ने सहायता किया, बेधड़क निडर होकर। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ ना, हालेलुया, यूहन्ना 1 अध्याय के आमीन 12 पद में लिखा, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास करने वालों को। तो विश्वास करने वालों को अधिकार देता। यह अधिकार हमारा नहीं है, यह स्वर्ग से परमेश्वर हमें देता हुआ, हमारे लिए नहीं, प्रभु की सेवा के लिए, उसके कार्यों के लिए। मैं बहुत ही धन्यवादी होती हूँ परमेश्वर, हालेलुया, वहां पर बड़े बड़े काम किया। और कई बार वहां पंजाब के क्षेत्रों में जाकर प्रभु को महिमा देने के लिए प्रभु ने मौका दिया, अनेक जगहों में जाने के लिए मौका दिया। मैं बताना चाहती हूँ, केरल भी प्रभु ने मुझे 2000 में लेकर गए थे। वहां उस समय मेरे को कोट्टारकरा करके एक जगह है, वहां पर प्रभु ने मुझे एक मीटिंग में बुलाए थे, और मैं वहां गई। और उस समय में मुझे सिर्फ हिंदी में ही बोलना आता था, और जब हिंदी में वहां प्रचार की तो वहां पर एक प्रभु के अभिषिक्त दास थे जो उसको मलयालम में ट्रांसलेट किए। एक ही वेदी पे दो एक और प्रभु के दास भी थे जो प्रचार के लिए बुलाए थे। तो मैं तो सिर्फ हिंदी में ही बोलती थी, और वो पास्टर मलयालम में उसका तर्जुमा करते थे, ट्रांसलेट करते थे। तो सब बोले कि देखो, एक मेरी को और एक और मेरी को और आगे। मुझे तो ये नहीं मालूम था मेरी को और कौन है, तो वो भी एक प्रभु की अभिषिक्त दासी है, केरल की है। सो परमेश्वर ने, हालेलुया, हियाव के साथ प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए सहायता किया। जब प्रभु के कामों के लिए हम निकलते तो कई लोग हमें बोलेंगे, अरे तुमसे ये हो नहीं सकता, तुम नहीं कर पाओगे, हालेलुया, तुम इसके लायक नहीं हो, या बहनों से काम नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ने हम बहनों को भी अपनी सेवा के लिए अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर ने फेबा की कलीसिया में वो बहन जो प्रभु की दासी है, रोमियो 16 अध्याय में, परमेश्वर के काम करने के लिए प्रभु वहां पर पुरुष या स्त्री करके हमें नहीं देखता है। वो ये देखना चाहता है उनका आत्मा जिसके अंदर है। हालेलुया। सभी एक ही आत्मा के पिलाए गए हैं, उसमें ना कोई नर है, ना कोई नारी है, कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, सब एक आत्मा के पिलाए गए। तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर, आपके अंदर है, मैं बताना चाहती हूँ, प्रभु की सेवा करने के लिए आप लोग समय असमय तैयार रहिए। कभी भी, जब भी पवित्र आत्मा आपसे बोले, आप तैयार रहना। उसी समय में मुझसे एक प्रभु के दास ने ऐसा पूछा, केरल में क्या एक मीटिंग ऐसा करवा सकते हैं क्या करके। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा वहां पर भी बड़े बड़े मीटिंग्स को करवाने के लिए मौका दिया, कलकत्ता के लिए। तो अनेक स्थानों में प्रभु की महिमा ही सर्व हुआ। कठिन परिस्थितियों में, जहां पर कहीं कुछ नहीं हो सकता है, वहां पर हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है मानो सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। वो प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ। मैं विवाह के विषय में भी बताने जा रही थी पास्टर, और मेरे जीवन में मैंने सन 2000, आमीन, हालेलुया, 1 में मेरा विवाह हुआ, और परमेश्वर का धन्यवाद हुआ। बहुत मैं बदनाम हुई, बहुत मेरे को लोग बोलते थे, हालेलुया, मैं, क्योंकि जहां जहां भी जाऊं प्रभु के अभिषिक्त दास लोगों का झुंड होता था। ऑर्केस्ट्रा में भी वो पूरे भाइयों का झुंड रहता था, उसमें मैं अकेली होती थी। यहाँ पर प्रभु के दास लोग भी जहां पे भी मीटिंग में जाएंगे वहां मैं अकेले होती थी। मैंने अभी बताया IFGF इंडिया फुल गॉस्पेल मिशन का भी जो आउटरीच के लिए जो आए थे, उसमें भी पूरे वैसे ही यूथ और प्रभु के अभिषिक्त लोग थे। वहां पर मुझे प्रभु ने, वहां पर मुझे अकेला खड़ा किया। तो
मैं ये देखती हूँ कि प्रभु हालेलुया हमारे साथ है। परमेश्वर ने बोला, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया। आज हालेलुया मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस हालेलुया चैनल के माध्यम से। ये आजादी जो टीवी चैनल है, वास्तव में परमेश्वर की ओर से प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया, प्रभु के अभिषिक्त दास दासी के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई चैनल है, कभी मैं ये चैनल के विषय में सुनी भी नहीं थी। लेकिन एक साबू पास्टर जो हमारे घर में आए, मेरी मम्मी का डेथ के समय में, वो पास्टर हमारे यहाँ 8 दिन रहे, हमारे चर्च में भी आए। और हालेलुया जब वो चर्च में आए तो हमारे चर्च की स्थितियों को देखने के बाद में उन्होंने बोला, इतने कठिन परिस्थिति में भी आप लोग इतने हियाव के साथ कैसे प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हैं, क्या आप ये टेस्टिमनी को दे सकते हैं? तो मैंने कहा जरूर, टेस्टिमनी तो देना ही है। और उस समय मैं 40 डेज फास्टिंग में भी थी, और प्रभु का धन्यवाद हो, वो 23वां दिन था। अप्रैल 30 से जून 8 तारीख तक मैंने उपवास की घोषणा किया, क्योंकि मुझे एक वचन मिला था। वो वचन हालेलुया प्रेरित प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय, उसके पहले पद में ऐसा 1 और 2 पद में लिखा था, स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक द्वार खुल गया है और तुम ऊपर आ जाओ करके, मैं तुम्हें बहुत सारी बातों को बताऊंगा। मैंने फास्टिंग शुरू किया और उसके 23वें दिन में मुझको ये चैनल प्रभु ने मुझे दिया, साबू पास्टर के थ्रू। हालेलुया, प्रभु के दास ने कहा कि ऐसा एक चैनल है, आपसे बात करेंगे प्रभु के दास लोग। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल। मुझे तो मालूम भी नहीं था, और मलयालम में बोलना था पहले, लेकिन वो उस समय जैसा भी वो मलयालम उतना नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी आज हिंदी चैनल में जब मैं हूँ तो मुझे बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के अंदर हियाव होना चाहिए। प्रभु का जो वचन है कभी भी वो झूठा नहीं है, वो वचन सच्चा है, और ये वचन काम करके लौट कर आता है। कैसे भी बड़े से बड़ा विषय भी हो, हालेलुया प्रभु का वचन काम करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, जहां हमको लगता है ये असंभव है, आप बोलना ये होगा, हालेलुया वो संभव होगा, क्योंकि मेरे यीशु के द्वारा, उसके सामर्थ्य वचन के द्वारा, क्योंकि ये सामर्थ्य वचन जो है, हालेलुया ये वचन 7 बार भट्टी में डालकर ताया हुआ वचन है। इस वचन का पावर को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में हालेलुया विषम परिस्थिति में अनुभव करके देखिएगा, कैसे वचन जाकर काम करके आता है। यशायाह 55 के 11 में लिखा, जो बातें मेरे मुंह से निकलती हो व्यर्थ मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है उसे सफल करके लौट कर आएगा। आमीन। मैं बताना चाहती हूँ, मेरा शादी जो हुआ एक हिंदू परिवार में, केरल के जो हिंदू परिवार होते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन उनके इष्ट देवी देवताओं को वो लोग आराधना करते थे। लेकिन मेरी सासू माँ जो थी, मेरी मदर इन लॉ, बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, उनको यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम था, और उसके कारण वो बहुत जमीन में लौटती थी, और वो कई डॉक्टरों को दिखाए, कई सेक्टर 9 बड़े हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ, सिस्ट हो गया था, बहुत सारी बातें, कहीं उनको चंगाई नहीं मिला। उसी समय में ना हालेलुया हमारे इस घर में, उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले की गवाही, क्योंकि मेरी शादी जब 2001 में हुई और हम इस घर में जब आए तो हमको पता चला कि वास्तव में परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो अपने भक्तों की सुधि लेते हैं। ये परिवार प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन वहां पर 2 बहनें यहाँ पर सुसमाचार सुनाने के लिए आती थी। ये एरिया में, मोहल्ले में, भिलाई के अंदर, वो दोनों बहनें केरल से आई हुई थी, और वो लोग IFGM चर्च में वो लोग सेवकाई कर रहे थे। और वो प्रभु की दासियां इस घर में आकर इन लोगों से बताया कि देखिए, उन लोग यही पूछ के आए कि यहाँ एरिया में कोई मलयाली परिवार है क्या, अगर है तो बताइए करके। वैसा ये परिवार में उन लोग आए और उन लोगों ने यीशु मसीह को प्रसन्न किया, यहाँ पर बताया उसके विषय में। तो उन लोग बोले, तो सब तो एक है ना, हम तो सबको मानते हैं ना। वो सिस्टर लोग बोले, सब तो एक है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड को बनाने वाला, ये पूरे भूमंडल को बनाने वाला, ये सबको बनाने वाला, जो शब्द मात्र से सबको बनाया, सिर्फ मनुष्य को उसने अपने हाथों से मट्टी लेकर गूंथ कर बनाया, ऐसा एक परमेश्वर, इसको आप जानते हैं क्या? बोले हाँ, उसको जानते। वो देखिए ना, बीच में फोटो है ना, उसमें हम लोग हर दिसंबर 25 तारीख को एक कैंडल वहां जलाते हैं करके, तो वही है ना। तो बोले नहीं, वो फोटो वाला नहीं, ये वचन जो है ना, ये वचन के अंदर जो परमेश्वर है, इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। ये वचन स्वर्ग से उतर कर आया कुंवारी मरियम के द्वारा, हालेलुया। वो गर्भवती हुई और वो एक पुत्र को जनी, उसका नाम यीशु रखा गया। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार किया करके। तो ये बातों को जब बताए, उन लोगों ने सुना, कोई बच्चे लोग सुनते थे, नहीं सुनते थे, लेकिन बाद में उनके घर में हालेलुया बड़े बेटे ने बताया, मम्मी ये माँ, जो ये वचन है ये सच्चा है, ये बिल्कुल क्लियर बातें बोल रहा है, इसलिए हम इसे ग्रहण करना है करके। तो वैसा उनके घर में
में प्रभु का वचन पहुंचा, उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को ध्यान दिया और उसके बाद में उन लोग IFGM चर्च में जाना शुरू कर दिए। और वहां पर जब गए तो पहले ही दिन माँ को प्रभु ने अद्भुत चंगाई को दिया, हालेलुया। और वहां आराधना हो रहा था, अन्य भाषा में आराधना होते समय में, हालेलुया, वो माँ को ऐसा फील हुआ कि उनके शरीर से कुछ बड़ा वेट जो है निकल कर चला गया। और उस दिन से माँ चंगी हो गई। और उसके बाद वो लोग चर्च जाना शुरू किए। कई लोगों ने उनको मना किया कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, आप लोग अपना हालेलुया अपने सबको छोड़कर आप क्यों उनके पीछे जा रहे हैं, वहां पर क्या मिलेगा आपको। तो हालेलुया पापा ने बोला मेरी पत्नी को यही प्रभु ने ठीक किया, यीशु प्रभु ने ठीक किया, यीशु मसीह ने चंगा किया, इसलिए हालेलुया हम इस यीशु मसीह को मानेंगे, उनकी गवाही देंगे करके। क्योंकि हालेलुया प्रभु का अनुग्रह से वो पिताजी जो हमारे ससुर जी थे वो बहुत ज्यादा प्रभु को मानते थे। आज 3 साल हो गया उनको प्रभु में वो विश्राम कर रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो पापा बहुत ज्यादा परमेश्वर का भय मानते थे और बहुत ज्यादा प्रभु से प्रेम करते थे और परिवार पूरा प्रभु में आ गया। मुझे याद है मैं मेरे पापा के साथ में, ससुर जी के साथ में, हम दोनों मिलके केरला में कोडंगलूर जो केरल का जो जगह है वहां पे देवी क्षेत्र में हम लोग गए। वहां पर एक मीटिंग हम लोगों ने, एक प्रभु के दास ने कंडक्ट किया। मैं और मेरे ससुर जी ट्रैक्ट सब जगह ले जाके बांटते थे। एक दिन हम लोग ट्रैक्ट बांटने के आने के बाद में मीटिंग होने का था, उसके पहले ही हम ट्रैक्ट बांट रहे थे। तो एक बस स्टॉप में मैं और मेरे पापा जो ससुर जी हम जा रहे थे, तो जाते समय एक लेडी हमको अचानक देखी और मुझे देखकर उसने इतना लंबा जीप को जो निकाला तो वो एकदम आके थरथराने लगी। बस में भी वो मेरे सामने खड़ी थी, वो फिर पीछे जाके खड़ी हो गई। तब पापा ने बोला कि ये जगह वही है करके। तो बहुत शैतानी गढ़ है। आमीन। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मीटिंग वहां होने के लिए प्रभु ने सहायता किया वहां जाकर। तो वो ये परिवार पूरा प्रभु में आए। मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर हमको भी सेवकाई में आगे बढ़ाया। इन दिनों में उसके बीच में शादी के बाद में हम राजस्थान गए। वहां पर भी 5 साल का अनुभव रहा। परमेश्वर ने वहां पर बड़े चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया, बड़े बड़े मिरेकल्स वहां पर किए। मेरी जो बेटी है अक्सा, वो बेटी वहां राजस्थान में पैदा हुई और हम सेवकाई में ही थे उसी समय में। बहुत और एक बेटा भी हुआ, लेकिन वो हमें परमेश्वर ने उसे हमसे ले लिया। उसके बाद में हम वहां से वापस यहाँ छत्तीसगढ़ आए और सेवकाई फिर से यहाँ पे आरंभ हुआ। आज यहाँ पर जो जहाँ पर हम लोग सेवा कर रहे हैं बेथेस्दा इमानुएल चर्च भिलाई के अंदर, और यहाँ पर कम से कम 120 लोग पहले आते थे कोरोना के समय, और उसके बाद वो थोड़ा कम हुआ। अभी 70-80 लोग यहाँ विश्वासी लोग आते हैं। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा यहाँ पर होती है, हम धन्यवाद करते हैं। और जब नीचे हॉल में काम शुरू था, नीचे में आराधना होता था, लोग बढ़ने लगे तो ऊपर हम लोग आ गए, हॉल बनाए और परमेश्वर ने कार्य किया। बहुत से रुकावट बाधाएं सब कुछ आया, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, यदि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा है तो प्रभु अपनी महिमा के लिए रखा है। इसी बीच में जब भवन का काम चल रहा था, प्रभु के दास मेरे पति पास्टर पॉल शशिधरन, उनको एक एक बीमारी नहीं बोल सकती हूँ, वो बोले कि ये मेडिकल साइंस जो कहता है ये नर्वस सिस्टम डैमेज, खाने पीने की कमी के कारण 10,000 में एक व्यक्तियों को ही, एक ही व्यक्ति को ऐसा एक शिकायत आता है करके। वो भी जब प्रार्थना भवन बन रहा था, 2 महीने हम काम करने के लिए लेबर लोग को दे दिए थे, तो वो लोग बहुत सीमेंट रेत बहुत वेस्ट कर रहे थे, इसलिए खुद जाकर खड़े होकर वो काम करवाना शुरू किए। तो ये छत्तीसगढ़ में मार्च अप्रैल मई का जो महीना होता है, बहुत धूप, बहुत तेज कड़क धूप होता है। वो वहां पर लोगों के साथ, वो काम करने वाले मजदूर के साथ खड़े होकर काम करने लगे। तो 2-3 चपाती सुबह खा के जाते थे, उसके बाद दोपहर को वो वहां पे कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते थे। फिर शाम को 6:30 बजे उनको छोड़कर फिर जब आते थे तो शाम को नहाकर फिर से 7 बजे विजिटिंग में कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स में चले जाते थे, और उसके बाद रात को 10 बजे आना, उसके बाद खाना खाना। ऐसे होते होते 3 महीना हुआ, पता ही नहीं चला हमको कि कैसे उनको ये तकलीफ उनके जीवन में आया। पहले तो वॉइस में थोड़ा सा फर्क आया और उसके बाद में बातचीत करने में उनको दिक्कत होने लगा। उनका भाषा जो है वो जो बोलते थे वो हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते उनका गले का आवाज कम हुआ,
उसके बाद दोनों हाथों में जो है ये ग्रिप्स पूरा इनका चला गया, मसल्स जो है ये यहाँ से चला गया, ये भी ढीला हो गया, दोनों हाथ और से पानी नहीं पी सकते हैं, एक गिलास पानी नहीं पीना होता है, नहाना नहीं हो पाता, उनसे खुद से कुछ काम नहीं हो पाता है। डॉक्टर ने बताया था कि ऐसे केस ज्यादा नहीं रहते हैं, 6 महीना 8 महीना उसके बाद बेड में हो जाते हैं टोटल। लेकिन परमेश्वर का बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती है तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं। हालेलुया, प्रभु का अभिषेक को हम देखते हैं। वहां पर एक गीत का एक लाइन मैं गाना चाहती हूँ। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी, प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी, संकट में जब मैं पड़ा तूने आकर सहारा दिया, संकट में जब मैं पड़ा तूने आकर सहारा दिया, तक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को चख कर देखने के कारण, परख कर देखने के कारण, प्रतिकूल परिस्थितियां जब आती है तब परमेश्वर का सामर्थ्य हमें देखने को मिलता है। और ऐसे परिस्थिति में हालेलुया हमारा हृदय और भी धन्यवादी होना चाहिए, और भी हम परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। और जब डॉक्टरों ने कहा ये ज्यादा दिन के नहीं है, ये बिस्तर में हो जाएंगे, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह को मैंने देखा कि प्रभु कैसे बात करते हैं। हालेलुया। डॉक्टर के पास उनको लेकर गए और डॉक्टरों ने उनको जब टेस्ट करने के लिए, एक ही डॉक्टर रूम में थे, मैं थी और पास्टर जी साथ में थे, और उनको टेबल में ऐसे लिटाया गया है और वो बस एक अंडरवेयर पहने और उसको टीवी स्क्रीन में उनका ब्लड सर्कुलेशन को वो जब सब देख रहे डॉक्टर, वो वहां से आकर आमीन हालेलुया वो अपने भगवान को बुलाने के बाद वो आकर ऐसा उनका ट्रीटमेंट करने के लिए लगे। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या और वो क्या? तो परमेश्वर ने मुझको मेरे कानों में एक आवाज को दिया, यह स्केल 37 है करके। आमीन। यह स्केल 37 में परमेश्वर का वचन कहता है सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करने के लिए। आमीन। यिर्मयाह को हालेलुया यह स्केल 37 में यह स्केल से परमेश्वर ने बात किया और इस सूखी हड्डियों में जान आ सकती है क्या? और तब तू ही जानता है परमेश्वर, उसने कहा। और तब वहां पर उसने कहा इससे भविष्यवाणी करने के लिए, और ये मांसपेशियां चढ़कर आ गई, नसें आ गई और उसमें चमड़ी आ गई, ये खड़े होकर उठकर खड़ी हो गई और एक बड़ी सेना बन गई। जैसा हम वहां वचन में पढ़ते हैं वैसे ही परमेश्वर ने एक बड़े काम को किया। आज हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास चल भी नहीं सकते, दोनों बच्चे लोग पकड़ के उनको लेकर चर्च हॉल में लेकर आते हैं, तो भी हालेलुया अंदर जो विश्वास है वो यही है कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा। प्रभु का वचन का पूरा होने का समय बहुत निकट आ गया, हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं। और हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के दास को लेकर जब वेल्लोर में गई थी, लोगों ने कहा उनको लेकर जाओ, वहां पर भी गए तो वहां भी डॉक्टरों ने यही बोला ये खाने पीने की कमी से हुआ, क्योंकि हम लोग 40 डेज और 21 डेज 7 डेज और 3 डेज वगैरह बहुत फास्टिंग जो उपवास करते थे, उपवास करने से हमारे शरीर में अंदर ही अंदर कमजोरियां तो रहती है, लेकिन शरीर, वचन में लिखा है ना, शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। आत्मा हमेशा हमारा तैयार रहता है, शरीर भले दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। पौलुस कहता है ना, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में करता हूं। हालेलुया हमारे शरीर को हम वश में करते हैं तभी आत्मा हमारे अंदर प्रबल रूप से, सामर्थ्य रूप से वो कार्य करते हैं। हालेलुया। और प्रभु के दास के साथ भी ऐसे ही हुआ, खाने पीने में ध्यान ना देने के कारण उनको हालेलुया ऐसा तकलीफ हुआ। और लेकिन हमारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे है। परमेश्वर ने हालेलुया हमसे कहा जो मनुष्यों पर भरोसा करते हैं वो श्रापित है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो धन्य है। इसलिए हमारा भरोसा हमेशा हमारी जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए। और प्रभु ने सचमुच में आज 6वां साल अभी रनिंग चल रहा है और प्रभु के दास अभी चल रहे हैं, उनके हाथ पैर में दुर्बलता है लेकिन हमें मालूम है एक दिन प्रभु उनको खड़ा कर देगा, एक दिन पवित्र आत्मा उनके अंदर समाकर परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा
द्वारा वो खड़े होकर हालेलुया उनका जो दर्शन है छत्तीसगढ़ में 36 कलीसिया का, वो दर्शन को पूरा प्रभु करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया, उसके 2 कुरिन्थी 10 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। सो हर एक कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया, हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना, इस हालेलुया यहाँ के जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग प्रभु के आज्ञाकारी होना मतलब परमेश्वर का एक बहुत बड़ा काम जो वो आपको और मुझको हमको सौंपा गया है, हमको विश्वास योग्यता के साथ करना है। हालेलुया, इसलिए प्रभु ने कहा है ना, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। यूहन्ना 14 के 15, 16, 17 पद में लिखा, वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे नहीं जानता, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हें है और वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए वो हमको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा बोले। इसलिए सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज 6वें वर्ष में प्रभु के दास प्रवेश कर गए हैं। आमीन। बहुत उतार चढ़ाव, दुख, तकलीफ, मुसीबत सब कुछ हमने देखा, लेकिन हमें मालूम है हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, वो सामर्थ्य है, वो पवित्र है। वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर नाशमान पृथ्वी में जब आया, हम जैसे लोगों को ढूंढ कर आया। वचन कहता है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया। हमारा उद्धार हुआ है, हमारे द्वारा अनेकों का भी उद्धार करने के लिए प्रभु ने हमें चुनकर रखा है। हालेलुया। लेकिन ये सब आंधी तूफान जीवन में आएंगे, जरूर आएगा। हालेलुया। एक मसीह होने के नाते, एक परमेश्वर का भय मानने के नाते, प्रभु की आज्ञा को मानने के नाते, हालेलुया, हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, आंधी तूफान आएंगे। इसलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन मत्ती 7 अध्याय के 23 पद से ऐसा आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि 24 में ऐसा लिखा, जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान पुरुष की नाई है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफानें आई, टकरे लगी, मेघ बरसा, लेकिन जो घर चट्टान पर बना हुआ था वो नहीं गिरा। हालेलुया। हम यीशु मसीह रूपी चट्टान पर अपना आत्मिक घर यदि बनाए हैं प्रियो, तो कभी भी किसी भी अवस्था में कैसे भी विषम परिस्थिति आ जाए, प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, हमें वो नाश होने नहीं देगा। लेकिन आगे वचन कहता है, जो मेरी बातें सुनकर उसे नहीं मानता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपने घर को बालू पर बनाया। आंधी आई, तूफानें आई, टक्करें लगी, मेघ बरसा और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हमारा आत्मिक घर गिरकर सत्यानाश होने के लिए हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारा आत्मिक घर दिन प्रतिदिन बनता ही जाए, वो बढ़ता ही जाए। हालेलुया। और जब तक मेरा यीशु मसीह बादलों में ना आए तब तक हालेलुया हम परमेश्वर के कामों को करते हुए आनंद के साथ हर एक हालेलुया परिस्थिति में धन्यवादी होकर उसके निकट और निकट और निकट बने रहे, क्योंकि ये प्रभु आने वाला है, ये बादलों में आएगा। हालेलुया। और अपने लोगों को लेकर जाने के लिए आने वाला। हम लोग उसी पाठ को जो रहे हैं, उसी कड़ी में अनेक आत्माओं को परमेश्वर ने इन दिनों में दिया है। मैं बहुत धन्यवादी होती हूँ। फास्टिंग प्रेयर 40 मेरा 8 तारीख को कंप्लीट हुआ और जब 8 को कंप्लीट होने से पहले फ्राइडे को हालेलुया 6 तारीख को शाम को मुझको एक मीटिंग के लिए बुलाया कि वहां केरल से एक प्रभु के अभिषिक्त दास आ रहे हैं, त्रिवेंद्रम से, उनका ट्रांसलेट करना है। सो मेरा भाई उस समय में दिल्ली में एक मीटिंग में गया हुआ था, तो कभी भी ऐसा कोई मीटिंग आता है तो वो भाई मुझसे बोलते, दीदी आज आप ट्रांसलेट कर लो, मैं आज यहाँ पर नहीं हूँ, फलाने जगह आपको जाना पड़ेगा। सो मैंने कहा मैं बिल्कुल जाऊंगी। मेरा हृदय इतना धन्यवाद से भर गया कि मैं फ्राइडे को इवनिंग को वहां पर मीटिंग था और हालेलुया वो वहां पर एक वचन जो प्रचार हुआ कि मैं एक नई बात तुमको बताने जा रहा हूँ जो अब भी प्रकट हो जाएगा, या नई बातों को परमेश्वर इन दिनों में हमें बताने जा रहा। हालेलुया। नई बातों को प्रकट करने जा रहा। वो हालेलुया मरुभूमि में, हालेलुया मरुस्थल में वो जीवन के जल की धाराओं को बहाएगा करके हालेलुया परमेश्वर के वचन से सुनकर आनंदित होने के लिए मौका दिया। 3 दिन का मीटिंग, हालेलुया फ्राइडे इवनिंग को और सैटरडे मॉर्निंग और सैटरडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग का, ये 4 सेशन मुझे मिला। मैं बहुत आनंदित हुई। मेरा 40 डेज का फास्टिंग प्रेयर कंप्लीट हुआ। उसके बाद से परमेश्वर मुझे बैठने ही नहीं दे रहा, क्योंकि मैं, कई लोग सोचते हैं ना फास्टिंग के बाद बहुत परीक्षाएं आती है। जरूर परीक्षाएं आती है, लेकिन उस परीक्षा में जय पाने के लिए
परमेश्वर ने अपने वचन को दिया। यीशु मसीह के पास भी 40 दिन उपवास बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत परखने वाला आया और जंगल में यीशु मसीह का परीक्षा हुआ। यीशु मसीह 40 दिन और रात, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के पहले पद से यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 40 दिन और रात उपवास रखे, उसके बाद यीशु मसीह को भूख लगी, ऐसा लिखा है, और परखने वाला पास आ गया। शैतान इब्लिश पहुंच गया वहां पर और बोलता है इस पत्थर से कह दे कि यह रोटी बन जाएगा। यीशु मसीह ने कहा लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। वो वचन ही हमें जीवन देता है। ये वचन के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। 3 बार परीक्षाएं आई, तीनों में यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु के अभिषिक्त दास दासी, मैं ये बताना चाहती हूँ, जितना ज्यादा हम अपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरेंगे, उतना ज्यादा ये वचन हमारे अंदर से बाहर आएगा। ये वचन परमेश्वर है। ये वचन की महिमा को हमने ऐसे देखे जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। मैं बहुत आनंदित होती हूँ जब ये वचन हमारे सामने आता है। उसके बाद से मुझे ऐसे ऐसे जगहों में प्रभु लेकर जा रहे हैं। अभी एक ऐसा विषय मिला है, मुझे याद आया कि आज से कम 15 साल पहले एक बेटी हमारे यहाँ आई थी और वो, उनका नाम नाहिदा है। वो बेटी जब आई तो वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी बहुत ज्यादा, और उसके बाद में उनका विवाह होने ही नहीं पा रहा था। तो हमने उस समय हम लोग यहाँ पर प्रार्थना की उसके लिए, और वो बेटी को प्रभु ने अद्भुत रीति से चंगाई दिया। भयंकर उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थे, लेकिन उसके गले में एक सोने का ताबीज भी था। वो ताबीज को उसने उठाकर नाले में फेंक दिया, सोने का ताबीज। उस समय में उसको, उनको, उनके परिवार को ऐसा लगा यदि हमारी बेटी चंगी हो जाती तो इससे बड़ा बात हमारे लिए, ये सोना चांदी हमारे लिए मायने ही नहीं रखता। हालेलुया। और उसने वो सोने को नाले में फेंक दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो बेटी परसों मुझको कॉल की, इतने साल के बाद, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसको इतना अटैक होता था, दुष्ट आत्मा उसकी शादी के लिए बोला था मैं होने ही नहीं दूंगा। तो शादी के समय भी उसके मुस्लिम रीति से उनका शादी हो रहा था। उस समय भी मैं उनके उस पंडाल में मैं भी थी। हालेलुया। और मैं बैठकर वो शादी के समय पूरा, जब तक उसको विदा होकर वो अपने पति के घर नहीं गई तब तक, हालेलुया, मैं उसके लिए प्रार्थना करती रही। और अद्भुत रीति से उनका शादी भी हुआ और वो गुजरात चली गई, अपने हस्बैंड के साथ में है। मैंने उनसे कहा था बेटा आप कहीं भी जाओ, आपके आसपास कोई भी यदि चर्च मिलेगा, हालेलुया, जहां पर आत्मिक आराधना होता है, ऐसे जगह में आप संगति किया करना, करके उनको बता दी थी। लेकिन वो बहन उसके बाद कभी वो बेटी का फोन भी नहीं आया, कभी वो मिली नहीं। लेकिन परसों के दिन उनका कॉल आया, तो वो बोली कि दीदी आप मेरे को पहचाने क्या, मैं नाहिदा हूँ। तो मैं बोली बिल्कुल, क्यों नहीं पहचानूंगी, मुझे आपका आवाज सुनते ही पता चल गया। तो फिर उसने मुझसे बोला कि दीदी मैं आप भी जो कॉल की, मेरी बड़ी दीदी का बेटा जो है, 17 साल का बेटा, वो कमरे के अंदर है, साल भर से डॉक्टरों को दिखाए, बहुत जगह गए, लेकिन कहीं पर भी उसको ठीक नहीं हुआ। वो सीधा कमरे के अंदर घुसता है, कंबल ओढ़ के बैठ जाता है। इतनी गर्मी का समय है और कमरे के अंदर ना फैन ना लाइट, कुछ नहीं, ऐसे ही वो कमरे के अंदर में है। तो मैंने कहा बिल्कुल प्रभु उनको चंगाई देने के लिए सामर्थ्य, परमेश्वर छूकर उनको चंगाई देगा। और उनकी बड़ी दीदी और उनका जीजा जो है, वो लोग भी बैठे, उन लोगों ने भी अपना उन लोगों ने इस बात को बोला। मैंने कहा बिल्कुल, जो परमेश्वर आपको चंगाई दिया, आप यदि विश्वास कर लिए। और वो गुजरात में एक पास्टर जॉन के चर्च में वो वहां पर जाती है, गुजरात में। उनका पति बोला आप बिल्कुल चर्च जाया करो, क्योंकि आपको ईसाई सलाम ने चंगाई दिया है, तो आप जरूर जाइए, क्योंकि ये यीशु मसीह आपके जीवन में छुटकारा दिया। फिर मैंने कल उनको बताया पाक रूह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके जीवन में ये काम होगा, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ईसाई सलाम, आप लोग आखिरी जो नमाज पढ़ते हैं वो ईसाई सलाम का है, और ईसाई सलाम ही आने वाले हैं। न्याय, जजमेंट उनके हाथ में, ये आप लोग को मालूम है? बोले हाँ मालूम है, ईसाई सलाम ही आखिरी में वो न्याय करने की इस जगत में आएंगे करके। तो बोले फिर उनको हमको जानना, और भी गहराई से हमको जानना चाहिए। आज सुबह भी मेरा उनके साथ 3 घंटे मेरा वचन के साथ उनसे बातचीत हुआ। उन लोग बहुत आनंदित है संडे यहाँ पर उस बेटे को लेकर आने के लिए, क्योंकि अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं है। प्रेयर किए, वचन बताई, उनका अंगीकार करवाई। उन लोगों ने, उनके माता पिता दोनों ग्रहण किए यीशु मसीह को। उन्होंने बोला मेरा बेटा चंगा हो जाएगा तो हम इस यीशु मसीह को, हम उसका टेस्टिमनी हम हर जगह देंगे। सो परमेश्वर एक बड़े काम को किया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। आप लोग इन दिनों में और भी
प्रभु के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि समय बहुत निकट है, यीशु मसीह आने वाला है। मैं आप लोगों से एक बात को ये भी बताना चाहती हूँ कि आज यीशु मसीह का वचन सारे जगत में आग की तरह फैल रहा है। हालेलुया। जितना ज्यादा विरोध है उतना ज्यादा प्रभु का काम भी हो रहा है। हम लोग इस छत्तीसगढ़ में है ना, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का लाइव प्रोग्राम यहाँ चलता रहता है कि कैसे लोग मार खाते हैं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। लोग जब उनके पास वचन नहीं होता ना, इसलिए वो लोग ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जिनके पास वचन, जिनके अंदर में चला गया है, जो वचन को मुंह से बोल सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, उनके जीवनों में वो लोग बोल देते हैं कि हाँ, ये प्रभु ने हमें छुड़ाया, इसलिए हम उनको मानते हैं और हम जीवन भर उनको मानेंगे। लेकिन जो नए नए आते हैं उन लोगों को ये मालूम नहीं होता। इसलिए मैं बताना चाहती, जो नए भी आते हैं, शुरुआत से ये बाइबल का एक एक वचन को पढ़ने के लिए, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हम जब इसको पढ़ते जाएंगे, ये वचन हमारे अंदर काम करता जाएगा। भजन संहिता, नीति वचन, ये सब प्रभु का सामर्थ्य वचन हमारे अंदर जाएगा और ये वचन आपकी विषम परिस्थिति में आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कई विषम परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रूप से इन दिनों में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसलिए हमें भी हालेलुया हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रभु से सामर्थ्य पाना जरूरी है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ ना, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और समरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो आज मुझे गवाही का मौका प्रभु ने दिया। मेरे हालेलुया ये जो 40 डेज फास्टिंग का पहला विषय भी यही था कि प्रभु आप मुझे गवाह बनाना, क्योंकि मुझे मेरे यीशु ने मेरे जीवन में जो छुटकारे को दिया, हालेलुया, वो छुटकारा अनेकों तक पहुंचने का। हालेलुया। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी। मेरी मम्मी को, मेरे फादर एक्सपायर होने के बाद में, आमीन, मेरी मम्मी को बीपी, शुगर और सब कुछ था। लेकिन जब मेरे अंदर ये वचन आया, यीशु मसीह अंदर है तो वो काम करेगा बाहर। हालेलुया। उसका काम बाहर प्रकट होगा। हालेलुया। आप इस बात को मानना है करके मैं आपकी अपनी मम्मी से बोला, आपको कुछ नहीं माँ, प्रभु आपको चंगाई दे दिया। बीएसपी से बहुत मेडिसिन मिलता था, एक एक महीने का मेडिसिन मिलता है, और वो एक बैग भर के लेके आते थे। लेकिन मैंने उनसे एक बात को बोला, यीशु मसीह आपके लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है, और वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। वही चंगाई यीशु मसीह आज आपको देना चाहता है। क्या आप विश्वास करते हैं? मेरी माँ बहुत गीतों को लिखती थी, बहुत गाती थी, बहुत अच्छी एक माँ थी। हमेशा उनके मुंह से परमेश्वर का वचन बाई हार्ट, क्योंकि मर्तमा में थी ना, इसलिए वो हर एक संगीत, भजन संहिता उनको बाई हार्ट है। भजन संहिता 1 अध्याय, 51 अध्याय, 19 अध्याय और उसका 121 अध्याय, 91, 91 अध्याय, 150 अध्याय, ऐसा बहुत सारे वचनों को बाय हार्ट करके रखी थी। तो मैं भी हमेशा धन्यवादी होती थी, माँ आपको इतना वचन मालूम है। लेकिन वो 56 एज जब मेरी मम्मी का हुआ, तब उन्होंने बैप्टिज्म लिया। हालेलुया। क्योंकि वो बोलती थी कि यीशु मसीह तो है, हम तो यीशु को बचपन से मानते आ रहे हैं। लेकिन जब उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, मेरी मम्मी के जीवन में, उन्हें बोला अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये वचन पढ़ती तो कुछ अलग सा समझ में आता है। पहले कुछ समझ में नहीं आता था, जैसा संडे स्कूल है वैसे ही सिखाते थे, वैसा सीख लेते थे। लेकिन अभी प्रभु बात करता है करके मेरी मम्मी ने बताया। तो मैंने कहा यदि आप प्रभु के वचन पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाया, आपका कैसे भी बीमारी हो वो चंगा हो जाएगा। और मेरी मम्मी के लिए मैं प्रार्थना करके टोटल वो दवा बंद कर दी थी, और मेरी मम्मी मेरे साथ 7 साल तक रही। परमेश्वर ने उनको पूर्ण छुटकारे के साथ रखा। उनको कोई भी मेडिसिन मैं नहीं देती थी, लेकिन हर दिन प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ती थी। वो बहुत, जो भी आता उनको यीशु मसीह के विषय में बताती थी कि पहले मेरे जीवन में शांति नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह आ गया मन में, उस दिन से मेरे अंदर शांति है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रभु मुझे बचाया है, मेरे परिवार को बचाया, मेरे लोगों को बचाया करके। हालेलुया। इसलिए मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। और जब से मेरे पति बीमार हुए, कहना चाहिए जब से वो बेड में आए, जब से उनका हाथ पैर काम करना बंद किया, मेरे घराने में और एक बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया। मेरी जो इकलौती बेटी है, हालेलुया, वो बेटी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। मैं जितना शब्द उनका समझ में नहीं मुझे नहीं आता वो क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मेरी बेटी को वो पूरा क्लियर समझ में आता है। तो तब से मेरी बेटी पापा का जो है वो 1 घंटा मैसेज देंगे, संडे आराधना में आते हैं। और एक और बात है, कई लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो हम फिर चर्च नहीं जाते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवते परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उसकी आराधना नहीं करते। हमारे पूरा माता पिता लोग जो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
आमीन, जो हम तक ये विश्वास को लेकर आए, पेंटिकॉस्टल फेथ को, अनुभवों को लेकर आए, हमारे पुराने जो प्रभु में बुजुर्ग जो गुजर चुके, जो प्रभु के अभिषिक्त दास दासी लोग जो इस पेंटिकोस के अनुभव को प्राप्त करने के बाद वो लोग कितने दूर दूर सफर करके परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाया करते थे। आज हमारे पास सारा सुख सुविधा होकर भी, हालेलुया, चर्च पास होकर भी, हालेलुया, हम कई बार हम आराधना में नहीं जाते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, जो है ऐसी परिस्थिति हो, तो भी हम संडे आराधना करना ना छोड़े, क्योंकि हालेलुया वचन कहता है, हालेलुया, प्रभु के निकट एक दिन और कहीं के 1000 दिन से भी उत्तम है। हालेलुया, परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन, हालेलुया, जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो वहां आनंद की भरपूरी होती है। आप बीमार भी रहोगे, वहां चंगे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ वहां कार्य करती है। तो मैंने देखा कि प्रभु के दास जो मेरे पति हैं, वो कभी भी मैंने उनके शरीर में दुर्बलता है, सुबह उठ के उनको नहलाना धुलाना सब कुछ करने के बाद हम लोग भी नहा धो के हम लोग को चर्च आना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं 10 बजे का समय रहता है, तो कई बार 10 बज के 10 मिनट भी होगा तो बेटी पहले जाकर वो वर्शिप वगैरह शुरू करके आराधना शुरू करती है, तो भी वो बोलेंगे अरे मेरा आज टाइम हो गया, मैं नहीं। तो मैं हम बोलते हैं कि आपका तबीयत अभी थोड़ा, आपके शरीर में आपकी दुर्बलता है। आप जब ठीक थे आप तो पहले से जाकर बैठते थे, लेकिन अभी भी आप जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं करके सब कभी लेट हो जाने से बोलेगा आज मैं नहीं जाऊंगा, तो हम बोलते हैं ऐसा नहीं करना। विश्वासी लोग बोलते हैं अगर लेट भी होगा तो भी प्रभु के दास का वो जो उपस्थिति है वो हमको बहुत आशीष को देता है, क्योंकि तो प्रभु के दास हालेलुया हर संडे जाते हैं, प्रभु के वचन को बताते हैं और बेटी उसका रिपीट करती है। परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया, उसके लिए सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हालेलुया प्रभु ने अब तक संभाला है। और इस छत्तीसगढ़ में, इस भिलाई में हमें एक ऐसा एक चर्च बेथेस्दा इमानुएल चर्च लिया है। इसका एक 2-3 जगह ब्रांच चर्चेस भी हैं जहाँ पे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों ने फोन के थ्रू चंगाई को पाया। वहां पर एक एक कलीसिया स्थापित हो गया, उनको गांव से अलग कर दिया, तो भी वो लोग ऐसी परिस्थितियों में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं और बोले ये प्रभु को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब हम दुख में तकलीफ में होते हैं तब हमारा कोई साथ देने के लिए नहीं होता है, लेकिन जब यीशु मसीह छुटकारा दे देते हैं तो कई लोग बोलते हैं देखो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है प्रियो, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, हमको जब छुटकारा मिलता है, तो फिर हम उस प्रभु को कैसे छोड़ सकते हैं। जीवन भर उसका आभारी रहने के लिए प्रभु ने वो मन लोगों को दिया है। इसलिए जितने लोग आते हैं उन सबों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। यिर्मयाह एक बार यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है ना, कौन जाएगा कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहीं पर भी मीटिंग होता था जब मैं जाती थी, तो हालेलुया अंतिम समय में एक रिकॉर्ड के समय में जब बुलाते हैं कि प्रभु के लिए कौन अपना जीवन देगा, वो सामने आ जाओ करके, तो हमेशा मैं दौड़ कर सामने पहुंच जाती थी और मैं वहां पर बोलती थी प्रभु मैं जाऊंगी, आप मुझको भेजिए प्रभु मैं जाऊंगी, आप जो बोलने बोलोगे वो मैं बोलूंगी, और मैं कभी चुप ना रहूंगी। प्रभु आप मेरी सहायता करना, आप मेरे साथ रहना प्रभु, आपने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। और प्रभु ने भजन संहिता 121 में जैसा बोला, वहां पर दाऊद कहता ना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरा रक्षक है, यह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे प्राण की रक्षा करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा आने जाने में वो हमारा सहायता करने के लिए, हमेशा उनका सुरक्षा हमारे साथ रहता है। यशायाह ने बोला कौन जाएगा, यशायाह में लिखा कौन जाएगा कौन मेरे लिए। यशायाह कहता प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे इस गवाही को सुनते समय मैं आप लोग को आह्वान करना चाहती हूँ, कौन प्रभु के लिए जाएगा। कितने लोगों को आज जाने का मन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं उस गीत को एक लाइन गाऊंगी, हे भारत के विश्वासियों क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों लोगों तक,
क्या तुम जाओगे, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन मेरे लिए, कौन मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। आज से 32 साल हो गया मुझे गीतों को, फिल्मी गीतों को छोड़ी हूँ, लेकिन जब से वर्शिप वगैरह करना शुरू की, आराधना करती हूँ, प्रभु का वचन को प्रचार करती हूँ, तो ऑटोमेटिक आवाज बढ़ जाता है। तो उसमें गाने का जो हालेलुया सुर ताल, सुर मतलब वो वॉइस हाई पिच में लेना अभी बंद हो गया। लेकिन मैं पहले बहुत हाई पिच में ही गाना गाया करती थी, लेकिन अभी बहुत लो पिच में गाती, फिर भी आती हूँ स्टेजों में। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मुझे जब तक मुझे जीवन देगा, जब तक मुझे श्वास देगा, अंतिम श्वास तक मैं यीशु मसीह की महिमा करने के लिए मैंने अपने आप को सौंपा है। प्रभु हालेलुया, वो 85 साल हो, 86 साल हो, मैं दौड़ूंगी प्रभु, आपके लिए जाऊंगी। आप मुझे जहां लेकर जाएंगे मैं जाऊंगी, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। आपने कहा ना तो मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। सो परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अब तक संभाला है, कलीसिया को संभाला है, और आप लोगों के बीच में आने के लिए भी प्रभु ने एक मौका दिया। इसलिए सारी महिमा मैं प्रभु को देते हुए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। सीटी स्टड महान क्रिकेट खिलाड़ी था इंग्लैंड का। उन्होंने जब मिशनरी बन के गए, उन्होंने ऐसे एक कविता लिखा। उन्होंने कहा, जिंदगी एक ही है, दैट इज ओनली वन लाइफ। जिंदगी एक ही है, वो हमें यीशु के लिए देना है। वही बाकी बचने वाला है। दुनिया के लिए जो भागा दौड़ा वो सब कुछ इधर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जो यीशु के लिए दे रहे वही बचने वाला है। सिस्टर ने उस गाना गा रहे था, कौन जाऊंगा। मेरा यादों उस समय तक पहुंचा जब मैं संडे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। संडे स्कूल क्लासेस में कोई नॉर्थ इंडिया से आया परमेश्वर का दास, इस गाना हमें सिखाया था। आज भी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारतवर्ष हमें बुला रहे। लाखों लाखों लोग पाप का सागर में डूब के मर रहे, उन्हें बचाने के लिए कौन जाऊंगा। ये जो बुलावट भारत का वायुमंडली में आज भी गूंज रही। यीशु के लिए नौजवानों उसका गरम गरम खून यीशु के लिए देना चाहिए। इधर 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 हम जो कष्ट उठा रहे, क्लेश उठा रहे, मसीह का प्रेम अपना दिल के अंदर भर के हम ये सब कुछ कर रहे। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, मसीह का प्रेम से कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। जोखिम हो, तलवार हो, कुछ भी हो, कुछ भी चुनौतियां माने दीजिए, जिसके दिल मसीह का प्रेम से भरा है, उन्हें कोई भी उस प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। देयर इज ओनली वन लाइफ। महान क्रिकेट खिलाड़ी था सीटी स्टड, इंग्लैंड का बहुत मशहूर एक क्या कह सकते बिजनेसमैन, आर्थर स्टड का बेटा, बहुत बड़ा पैसा वाला घर का लड़का था।
लेकिन डीएल मूडी का प्रचार सुना, डीएल मूडी का उस जो रिवाइवल मीटिंग में अटेंड किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और रॉयल कॉलेज से 7 छात्रों साथ में निर्णय लिया चाइना में जाने के लिए, मिशनरी बन के जाने के लिए। उसको कैम्ब्रिज सेवेंस बुलाते हैं। बहुत ऐसे रोमांचक कहानी है। और उस सीटी स्टट ने ऐसे लिखे रखा, देयर इज ओनली वन लाइफ, देयर इज ओनली वन लाइफ, एक ही जीवन, अगर जीना है तो उस जीवन यीशु के लिए जीना है। जीना मसीह है और मर जाना लाभ है, जैसा पौलुस कहते हैं। या सही है, धन्यवाद। सही है, सही है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता। सिस्टर ने कहा फिल्मी सॉन्ग्स गाते रहते था, ऑर्केस्ट्रास में गाते रहते थे। और मैं जानते उस जो ऑर्केस्ट्रा बोलेगा तो सब सेकुलर, ऐसे उत्तरी भारत में जो त्योहारों में होते, जो पूजा का मंच होते, उन सभी मंच में गाना गाते, सब में सब रात के समय भी रात रानी एक प्रोग्राम छत्तीसगढ़ का फेमस है। रात को 11 बजे शुरू होता है तो सुबह 5 बजे तक उनका चलता रहता है प्रोग्राम। तो उसमें भी मैं गाती थी और बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ी गीतों को गाती थी। तो वैसे सुन के ही एक गायिका जो है, टॉप सिंगर जो छत्तीसगढ़ की है, वो मेरे पास ऑफर लेकर आई थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने उनको हाथ जोड़कर मैंने बोला आंटी मैं नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। ये यीशु मसीह ही सच्चा है। अगर अनंत जीवन पाना है, स्वर्ग जाना है, तो यीशु के अलावा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने संसार की सारी बातों को छोड़ा है, प्रभु को अपनाया है करके मैं सत्संगी हो गई। मैं बोली मैं सत्संग ज्वाइन कर ली। मैं उनको वैसे लैंग्वेज में बोलने से जल्दी समझ में आता। मैंने सत्य के संगत को प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं अब ये संसार की बातों के लिए मैं नहीं जा सकती हूँ करके। तो उन्होंने भी बोला लेकिन एक अच्छा मौका था, आप गा लेते, वो गाना गा के आप चले जाते, कोई बात नहीं ऐसा। लेकिन मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, लेकिन किंतु परंतु मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैंने वो छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। जैसे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रकाशित वाक्य 4 में, अब मैं नीचे नहीं, मैं ऊपर आ गई हूँ। तो मैं फिर पीछे पलट के मैं नहीं देखूंगी, ऐसा उनको बोल दी। प्रभु का बहुत धन्यवाद, परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया। प्रभु को महिमा। और दूसरे एक बात, पास्टर जी का जो शारीरिक रूप में जो डिसेबिलिटीज आया, कमजोरियों में आया, उस समय में प्रभु ने आपको बलवंत किया सेवा को आगे लेके जाने के लिए। परमेश्वर ने एक नया बल दिया, एक समर्थ दिया, और आपका बेटी को भी उपयोग कर रहे, मतलब सपोर्ट करने के लिए, पिताजी को सपोर्ट करने के लिए आप बहुत बहुत पास्टर जी, मैं तो इतनी आनंदित हूँ, मैं इतनी धन्यवादी हूँ कि उनको इतना तकलीफ है, लेकिन वो तकलीफ में भी वो मुझको बोलते हैं कि जहां भी मीटिंग है तुम जल्दी जाया करो। जब जल्दी मैं 2 दिन 3 दिन के लिए भी जाती हूँ, तो मेरी बेटी को परमेश्वर ने इतनी आशीष दिया कि वो पापा को एक मेरे पास्टर जी बोलते हैं कि मेरे 100 बेटे के बराबर एक बेटी को प्रभु ने मुझे दिया है करके, क्योंकि वो पापा को उठा लेती है और उनको उठा के बिठाना, खड़ा करना मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वो पूरा वो करती है पास्टर। इसलिए मैं बहुत आनंदित होती हूँ, धन्यवादी होती हूँ कि परमेश्वर ने, 22 साल की वो बेटी है, लेकिन प्रभु ने उसको उतना स्ट्रेंथ दिया, उसको उतना ज्ञान दिया, उतना समझ दिया। मैं नहीं भी रहती हूँ तो पापा को नहलाने से, खिलाने से सब काम वो कर लेती है। और मेरे बड़े भैया के भी जो बच्चे लोग हैं, वो लोग भी, मेरी बहन के बच्चे, वो भी सपोर्ट में पूरे हैं। और मैं अकेले, जब से पास्टर जी अभी 6 साल से मैं वो जब से ड्राइव नहीं कर पा रहे, नहीं तो हम लोग दोनों एक साथ सब जगह जाते थे। रात को 1 बजे 2 बजे हम लोग गांव से, पूरा गांव सुनसान रहता था, हम लोग वहां से ड्राइव करके वो गाड़ी चला के आते थे। कभी रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाता था, स्टेपनी रखे रहते थे, तुरंत उसको स्टार्ट करके जाते थे। तो दुष्ट आत्माएं भी, गांव वाले बोलते थे दुष्ट आत्मा, पिछले दिन हम गाड़ी को पंचर किए थे ना, तो मैं बोलती थी हाँ हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके चले गए थे ना, वो तुमको मालूम है, ऐसा करके दुष्ट आत्मा से वाद विवाद वो फिर खंडन करके प्रार्थना करते थे, कैंसिल करते थे। तो उस समय में हम लोग पास्टर जी रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे हम लोग दूर दूर यात्रा करके आते थे। लेकिन जब से वो ड्राइव करना बंद किए, तब से फिर मेरे को ही सब जगह जाना है। तब तक प्रभु ने मेरे बेटे को भी तैयार किया। मेरे जो बड़े, इनसे बड़े वाले भैया का जो बेटा है, उनके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा, वो बड़े वाले भाई की शादी नहीं हुई थी उस समय में, प्रभु ने ये बोला था कि मैं तुमको एक बेटा दूंगा, उसका नाम जकरिया है, और वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। तो जब वो
वो भाई की शादी हुई और मेरी बहन जब प्रेग्नेंट थी तो सब लोगों ने उसको देखकर बोला ये तो एक बेटी होगी। सब लोगों ने, लेडीज लोग जितने मोहल्ले की थी सबने बोला लेडीज होगा। तो मेरे ससुर जी जो थे वो बोलते थे नहीं, हमारा परमेश्वर कभी फोर्स का नहीं, मतलब झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच्चा बात बोलते हैं। उसने बोला बेटा होगा तो बेटा ही होगा। तो वही बेटा जब शादी हो गया उसके बाद में जब बेटा बच्चा हुआ तो बेटा ही हुआ और उसका नाम सकरिया है, के सकरिया। वो बेटा अभी मेरे को सब जगह कार में लेकर जाता है, मीटिंगों में हम जाते हैं, गांव देहात सब जगह वो मेरे साथ होता है। सो परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती कि परमेश्वर का सब प्री प्लानिंग रहता है उनका काम। पहले से वो सारी बातों को जानते हैं, हमारे उत्पत्ति से पहले से ही उसने सारी बातों को पहले से ही हमारे लिए तैयार करके रखा है और ठीक समय आते हैं तब उस बातों को हम पर प्रकट करते हैं और हमें समझ में आता है कि सचमुच में परमेश्वर ने हमारे ऊपर कितनी भलाइयां की है, कितना उपकार उनका है। दाऊद भजनकार दाऊद वचन संहिता 103 में जैसा लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य क्या है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता, तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और भलाई का मुकुट बांधता है और तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और तेरी जवानी को उकाब की नाई नहीं करता। हालेलुया। उकाब की नाई, वो हमारी जवानी को नया नया दिन प्रतिदिन वो नया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरा हृदय धन्यवाद से भरा है कि पापा और बेटी का फुल सपोर्ट मेरे साथ में है और मैं निकल जाती हूँ प्रभु की सेवा में। जब घर में रहती हूँ तो भी हालेलुया हम मिलकर आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करते, प्रभु का सेवा करते। इसलिए सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने जब आपके अनुभवों के बारे में बताया, जो पवित्र आत्मा का भरपूरी के बारे में कुछ बातों बताया, 3 अलग अनुभव के बारे में बताया। मैं दर्शकों को ये बात थोड़ा कह के देना चाहता हूँ। सबसे पहले सिस्टर ने कोई एक मीटिंग में गया, उधर एक व्यक्ति आया, बॉम्बे से कुछ एक व्यक्ति आया ना, उन्होंने अन्य भाषा बोलना कैसे सिखाना शुरू किया। जी जी, वो गलत तरीका है, क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं लोगों को अन्य भाषा बोलने के लिए सिखाते, वो सही में अन्य भाषा का उस जो अनुभव प्राप्त नहीं करेगा, वैसे वो गलत तरीका है। अन्य भाषा कोई किसी को सिखा नहीं सकते, वो गलत उपदेश है। उसके बाद में सिस्टर ने ऐसे कोई झुंड में गया जो अन्य भाषा का विरुद्ध में बात करने वाला लोग। इसका मतलब क्या है, अन्य भाषा है नहीं, आज का जमाने में कोई अन्य भाषा बोलने वाला नहीं है बोल के सिखाने वाला लोग है। अन्य भाषा के बारे में वाद विवाद करने वाला लोग है। आजकल बहुत बहस हो रही इस जो विषय के बारे में, अन्य भाषा क्या पहले शतक में ही बंद हो गया, क्या आज भी उसको प्राप्त कर पाएगा क्या, ऐसे बहुत बहस हो रही है आजकल। मैं जानते कुछ परमेश्वर का दास हो बहुत खुला खुला ऐसे वीडियोस बना के भेज रहे, कोई अन्य भाषा बोलना नहीं है, ये सब कुछ पहले शतक के लिए था। मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहता हूँ वो भी गलत उपदेश है। जो कोई अन्य भाषा सिखाया ऐसे ऐसे बोलो बोल के, वो गलत है। जो अन्य भाषा है नहीं करके बोलने वाला डॉक्ट्रिन उपदेश भी गलत है। और सिस्टर ने आखिरी में सिस्टर को एक बात मालूम पड़ा, एक परमेश्वर का दास को देखा, उन्होंने जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा वो कांप के निकल जाते, तभी सिस्टर को मालूम पड़ा ये अन्य भाषा में और पवित्र आत्मा का भरपूरी में क्या पावर है, सामर्थ्य। इसलिए उन्होंने फिर प्रार्थना किया वही सामर्थ्य मुझे चाहिए। तो तीसरा जो बात वो सही उपदेश है। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, अगर अच्छे नोट है तो नकली नोट भी लोग बनेगा, तो नकली नोट को डर के हम अच्छे को बंद करना नहीं है। पवित्र आत्मा का भरपूरी, अन्य भाषा, वरदानों, ये सब कुछ अपना जमाने के लिए भी दिया हुआ वायदों है। वो आत्मा का भरपूरी, आत्मा का अभिषेक हम कह सकते, हम वरदानों के बारे में कह सकते, ये सब कुछ आज का जमाने का कलीसिया को बहुत जरूरी है। अगर इन बातों नहीं है तो कलीसिया एकदम खोखला रहेगा, कलीसिया में कुछ सामर्थ्य नहीं रहेगा, कलीसिया आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए शैतान ऐसे सोचो हम अपने दिल के अंदर डाल रहे, इस विषय का विरुद्ध में बात करते। मैं इतना अपने दर्शकों को कह के देना चाहता हूँ। जी जी,
ये एक अद्भुत बात है पास्टर जी, परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उस समय में जो हम कैथलिक में थे उस समय, वो देखिए प्रभु मुझे एक एक स्टेज में लेकर गया। आमीन। मैं मर्तोमा में थी, वहां से कम्युनिटी में गए हिंदी आराधना के लिए, वहां से फिर कैथलिक में जब गए तो उनका जो जो डॉक्ट्रिन है उसको समझने के लिए 5 साल प्रभु ने मुझे वहां रखा, और मैंने उस बात को वहां पर सीखा। और जब करिस्मेटिक प्रेयर के विषय में, तो वहां पर एक बात ऐसा बताए थे कि क्या बोलते हैं, पोटा में जो करिस्मेटिक प्रेयर होता है, तो वहां पर एक फादर ने आज दोपहर को सब कोई भोजन नहीं करना, आज क्या बोलते हैं, आज जीरा पानी जो गर्म पानी उसको पी के सब कोई बैठना करके बोले। तो क्यों ऐसा पूछे, क्यों ऐसा रखना है, कुछ नहीं बताया। अचानक पता चला दोपहर के बाद में कि जब कोई भोजन नहीं कर रहा था तो एक व्यक्ति वहां पर आके बोला कि आज मैंने इस भोजन में पूरा जहर डाल दिया था, और इसलिए जहर डाल दिया था, वो खुद बता दिया आके। तो वो फादर ने जो देखा था वो बोले कि आज दोपहर को कोई खाना नहीं खाना, आज जीरा पानी पी के रहना है। तो लोगों का विश्वास क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, लोग वहां पर ज्यादा जाने लगे और वहां पर अन्य भाषा भी सिखाना शुरू कर दिए। तो वो सिखाने के लिए चापा में भी, हमारे पास में भी वो ब्रदर लोग आए थे, तो हा ला 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 ला, शाला ला 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 करके हमको सिखाए। तो हम लोग भी यही सब बोलते थे, लेकिन हम लोग को इसका अर्थ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन जब मैं ब्रदरन में गई और उनको मैं बोली मेरे पास अन्य भाषा मुझको मिला है करके, उनसे जब बताई तो वो बोली, उन लोग बोले कि ऐसा कुछ है ही नहीं करके। तब फिर वो टोटल मेरे मुंह से वो चीज बंद भी हो गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा का काम को मैं देखी, मैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय से 28 अध्याय तक जब पढ़ी, तो जहां कहीं भी चले गए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गए और वहां चिन्ह और चमत्कार हुआ। तब मैंने देखा कि वास्तव में प्रभु, मैं नर्सिंग होम में एक पेशेंट में से दुष्टात्मा को घुड़कती थी, वो दूसरे में चला जाता था, दूसरे से वो तीसरे में जाता था, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था। लेकिन जब एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक प्रभु का दास, जब पेंतिकोस अनुभव वाले एक प्रभु का दास आए, तो मैंने देखा कि एक ही बार में दुष्टात्मा निकल गया। तो ये क्या चीज है? तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मुझे भी ये सब चाहिए, पूरा चाहिए। वैसा मैंने दिसंबर 1 तारीख से 10 तारीख तक 96 में मैंने फास्टिंग रखा, और 8वें दिन मैं वचन में प्रचार कर रही थी। रोमियो 11 अध्याय का 33, 34, 35 पद में वहां पर लिखा, आह परमेश्वर का धन बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है, और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या प्रभु को किसने कुछ पहले दिया कि उसका बदला उससे दिया जाए। ये मैं ट्रांसलेट की मलयालम भाषा का। उसके बाद जैसे बैठी हूं, एक बहन से मैं वचन बता रही थी बुद्धि ज्ञान और धन के विषय में, तब श्रेष्ठ गीत में से प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे ऊपर जो वचन के द्वारा उतरा, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है और 10,000 में उत्तम है, उस वचन से मेरे ऊपर एक अभिषेक जो उतरा, वो करंट पास करता वैसे, हालेलुया। मैं समझ भी नहीं पाई, मैं जमीन में बैठी थी घुटने में, मैं बहुत ऊंचा ऊंचा जंप करने शुरू कर दी। उस दिन वो अभिषेक मेरे ऊपर उतरा। 10वां दिन आखिरी दिन था, अन्य भाषा में गीतों को गाकर मैंने आराधना किया। फिर जनवरी 18 तारीख को एक मीटिंग था आईपीसी कलीसिया में, मैं वहां गई थी अटेंड करने। वहां पर मुझे भविष्यवाणी का वरदान, मैं सीधा इतने भीड़ के बीच में मैं उठकर भविष्यवाणी करना शुरू कर दी। तो पवित्र आत्मा से मैंने मांगा था, प्रभु वचन में जो कुछ है प्रभु वो सब मुझे चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा है ना, मरकुस 16 के 16 में, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, वे नाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी हानि नहीं होगी, और वे रोगियों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। सो ये अधिकार प्रभु हमें देता है, फ्री में दे रहा है, सेहतमेत मिला है, सेहतमेत में हमको इसे बांटने के लिए। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, बहुत बातों हम सुना आज प्रभु का अद्भुत कामों कैसे प्रिया बहन का जीवन में प्रकट हुए उसके बारे में सुना। भारत कलीसिया को प्रशिक्षित करेगा। अपने दर्शकों के लिए सिस्टर आप छोटा सा एक प्रार्थना करके मदद कर दीजिए। काफ़ी लोग अलग अलग विषयों से संकट उठा रहे, अंधकार का ताकतों से तकलीफों उठाने वाले लोग, बीमार लोग, अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे लोग, कृपा करके उनके लिए थोड़ा प्रार्थना करके मदद कर दीजिए। आमीन।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके पवित्र नाम को सराहती हूँ, धन्य कहती हूँ, क्योंकि आपका पवित्र नाम सामर्थी है, आपका पवित्र नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और जिंदा है। ये वचन सामर्थी है पिता, ये वचन जहां पर जाता है वहां काम करके लौट कर आता है पिता। उस जीवित वचन के लिए जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग से उतर कर आया हम सबके जीवन के लिए, हालेलुया, हम सभी पापी मनुष्य जाति के लिए, वो हालेलुया यीशु मसीह इस जगत में आकर क्रूस पर बलिदान होकर हम सबके पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हम पर हालेलुया वो अनुग्रह किया कि हम इस पाप से नजात पा सके, छुटकारे को पा सके। आज हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान गए, जितने उसके पीछे चल रहे हैं, उनके हालेलुया महिमा करते हैं, उनको वो अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया, लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया। हम उसी अधिकार के द्वारा हम जो कुछ अपने पिता से मांगते हैं, पिता हे अब्बा कह के, वो हमें देने में सामर्थी है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सच्चा है। हालेलुया, वचन में जैसा लिखा, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ही वो सत्य है। और जैसा यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगा। पिता के पास पहुंचने का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे, पिता हमको देने के लिए सामर्थी है। इसलिए वचन में जैसा हालेलुया यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करना चाहता है। यदि आप रोग में हैं, वचन कहता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। 39 कोड़े उन्होंने खाया। आप अपने मुंह से डिक्लेयर करें, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वो यीशु नासरी के नाम से वो चंगा हो जाने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करती हूँ, बंधनों को तोड़ देते हैं। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया आपको दिया है, जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है, जो यीशु के नाम पर हालेलुया उसकी आज्ञाओं को मानकर जो चलता है, जो यीशु का भय मानता है, जो पवित्र जीवन जीता है, उसके लिए परमेश्वर सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। आपके जीवन में आज दुख है, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको आनंद देने के लिए सामर्थ्य है। पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपके जीवन में दुख हो, कष्ट हो, नष्ट हो, हालेलुया कर्ज हो, कैसी भी समस्या हो, आप प्रभु में आनंदित तब रह सकते हैं जब ये वचन आपके अंदर हो। ये वचन परमेश्वर है, ये वचन प्रभु यीशु मसीह है, ये वचन आपके जीवन में बातचीत करता है। प्रियो, आपके अंदर एक अद्भुत आनंद को देना चाहता है, आपकी निराशा में एक धन्य आशा को देना चाहता है। हालेलुया, आप कैसे भी अवस्था में क्यों ना हो, आप एक बार यीशु मसीह को पुकार कर तो देखे। वो यीशु मसीह आपके लिए तुरंत उत्तर देकर आपको हालेलुया आपके जीवन में वो छुटकारे को देता है। इसलिए मैंने उसे अनुभव किया, मैंने महसूस किया अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, कलीसिया में। इसलिए मैं हियाव के साथ कहती हूँ, दृढ़ता के साथ कहती हूँ, परमेश्वर के वचन में संदेह ना करना प्रियो। हालेलुया, वचन में जैसा लिखा है याकूब 1:2 में, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, जिससे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। आपके जीवन में कोई भी घटी मेरा यीशु होने नहीं देगा, आपका यीशु आपको होने नहीं देगा, क्योंकि वह हर एक घटी को मसीह यीशु में ही पूरी करेगा। इसलिए आप यीशु मसीह से अधिक प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा आप हर एक की सहायता और मदद करना प्रभु, और आपका वचन को लेकर हर समय तैयारी के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु। अनेक लोग उद्धार के अनुभव में आने के लिए, हर एक लोग सत्य को जानने के लिए और सत्य उन्हें स्वतंत्र करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद करना। फिर से एक बार प्रभु जी सारी महिमा आपको देती हूँ प्रभु। आजादी चैनल के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, इस टीवी चैनल के द्वारा प्रभु जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, एक एक के ऊपर आपका पवित्र आत्मा ठहर जाने पाए, एक एक के जीवन में गवाही होने पाए। हर एक प्रभु के नाम को ऊंचे पर और ऊंचे पर अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, परिवार के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, सेवकाई के द्वारा ऊंचे पर उठाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। उत्तर दिए, धन्यवाद। इस दुआ को मेरे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और पावन नाम में होकर मांग लेती हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का से सहारा और सहायता से जिंदगी का आखिरी क्षण तक हम सबके साथ में हमेशा होते रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन।
आमीन। थैंक यू सिस्टर। धन्यवाद पास्टर जी। सिस्टर जी, आप दोनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेज द करती हूँ लॉर्ड। प्रभु में कि आप लोग ये चैनल के माध्यम से बहुत से लोग, मुझे तो नहीं मालूम था, मेरी जेठानी जो है वो लोग आपके कंटिन्यू, वो लोग आपके इस चैनल के उन लोग बहुत अच्छे श्रोता लोग हैं उन लोग, और वो हमेशा उन लोग ये चैनल को देखते हैं। मुझे नहीं मालूम, एक दिन उन लोगों ने मेरे को देखा मलयालम चैनल में, बोले अरे आप कैसे आ गए? तो मैंने बोला मुझे भी नहीं मालूम, परमेश्वर लेकर आ गया। तो उन लोग हमेशा आपको सुनते आए हैं, लेकिन प्रभु ने ये मौका मुझे दिया, अनेक लोगों को भी देने पाए कि अनेकों के जीवन में गवाहियां एक दूसरे को बढ़ाने पाए, उठाने पाए। प्रभु आप दोनों को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके परिवार को थैंक यू सिस्टर। बहुत सारे आपने आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड अपने पास्टर। बताए जो अच्छा शब्दों जी। के लिए धन्यवाद। एक्चुअली हम अपना प्रार्थनाएं 7 भाषा में हमें चैनल शुरू करने का आशा रखा है। ऑलरेडी हिंदी, इंग्लिश, मलयालम 3 भाषा में अभी ऑलरेडी है। बंगाली भाषा में हम रिकॉर्डिंग शुरू किया, मराठी में भी हम करना चाहते हैं, तमिल में करना चाहते हैं, गुजराती में करना चाहते हैं। प्रभु रास्ता खोले गए। अपना आशा है भारत कलीसिया के लिए हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ हमें देना है भारत कलीसिया के लिए। और एक बार हम आप सबको धन्यवाद करना चाहते हैं, अपने दर्शकों को, प्रिया सोसन सिस्टर को, प्रभु सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए वंडरफुल टाइम।